डीजीपी मनोज यादव को फोन कर दिया सर, कोई कार्रवाई नहीं करे सर। आईओ सर हम पैसे ले रहे, हमारे पास वीडियो है, उसको टर्मिनेट करो जी और जेल में डालो। दूसरी बात है सर, ईश्वर नैन के खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, रणदीप सुरजेवाला का नाम निकाल दिया। बोला भाई बिना रणदीप सुरजेवाला के आप एप्लीकेशन दो तो ईश्वर के खिलाफ हम पर्चा दर्ज कर देंगे, रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ हम पर्चा नहीं देंगे। नीचे से ऊपर तक खूब पैसा चल रहा है सर। और जीजा नारा सर एसीपी है जो आपने इंस्पेक्टर डीएसपी बनाए थे सर, उन्होंने हमारे को 4 घंटे बिठा कर रखा। मैं तारीख रोड काटूंगा आप पहले तो चौटाला साहब की रजिस्ट्री की काट की तारीख काटूंगा रणदीप के खिलाफ चल रहा हूँ। गन्नी एसीपी पंचकुला सर, थैंक यू सर। खूब भ्रष्टाचार चल रहा है। आज आप तो इधर आओ, इससे साइड आ जाओ। हाँ हाँ आप भैया आप इधर आओ, इधर भाई इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई दोस्त, इधर आ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज जो है वो जनता दरबार आज लगा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में फरियादी यहाँ पहुँचे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गाँव से, ग्रामीण अंचल से यहाँ पहुँचे हैं और गृह मंत्री अनिल विज दरबार लगाकर जनता की समस्याएं जो है वो सुन रहे हैं। अरे इधर जाना इसको, हेलो पीछे कोई बात नहीं, अब क्या करूँ नारियों की व्यवस्था पड़ गई टेंट लगाने के लिए, इसलिए कहा जल्दी अपनी अपनी कुर्सी में आप लोग बीच में ना भाई प्लीज जल्दी सेटल हो जाओ। ये खाली करो और आगे आगे कर दो, एक ही निकाल दो, खाली निकाल दो माइक पे जल्दी करो, लगा दो सारे चलो ये बुलाओ बहुत मेहनती हमारा भाई। आओ भैया बाकी पीछे सर प्लीज नीचे 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 हाँ नीचे सर प्लीज। अच्छा जी सर, एक बस को सर मैंने आपके लिए एप्लीकेशन लगाई थी, 80 मिनट में सर सारे क्लियर हो गए। आप कागज दो, एफआईआर दर्ज है आपकी? हां सर। कहां का मामला है? सोनीपत का, सोनीपत का। एक बार तो क्या भी ऐसे जी आगे जांच करके रिपोर्ट दे दर्ज देने में मैं करा रहा हूं सर। एक सर तो साजिश करता सर, एमएसपी से मिले पूरा तो हम कहीं घूम रहा हूँ, खट्टर घूम रहा हूँ, अंग्रेजी घूम रहा हूँ, ऊपर तो जाना कहीं घूम रहा हूँ सर। हम आप क्या आपको तो साजर मैंने मैंने सर इसलिए आपके पास आए सर, पार्टी का करता है सर। कोई बात नहीं, चलिए आजा बाबा सीएम थोड़ा सा ये सामने थोड़ा सा जोर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। बस कौन सा है? कहाँ का एसपी? कहाँ का एसपी है? सोनीपत का दरखास्त है। अब वो हर दरखास्त लेके जा रहे हैं। मैं कोर्ट के चक्कर
सुनील जी थोड़ी सी उधर खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, चौकी इंचार्ज से बात होती है और मुंशी से भी बकायदा नहीं, वो तो करवा दी सर, सब कुछ करवा दिया, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई नहीं करती, उस पर पुलिस अरेस्ट नहीं करती उसको सर। चौकी इंचार्ज जो है उससे भी कॉन्टेक्ट कहाँ का मामला है? हाँ जी बताओ। मतलब जब भी बुलाते हैं, जो कागज मंगवाते हैं सारे लेके चला जाता हूँ, जबकि अपना तहसील से पूरे कागज है कि इनकी जगह बड़ी है, मगर वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो खेत वालों से मिलकर जगह दबा रहे हैं। आज एसपी साहब छुट्टी में है और अगली बार आना। आज छुट्टी में एसपी साहब। हाँ जी बताओ। किस चीज की? कहाँ का? शाहपुर? ये वाला शाहपुर? कोई नहीं ना, ठीक है। जी आपकी शरण में आ रहे हैं जी। हम उरलाना ग्राम जिला पानीपत के रहने वाले हैं जी। एक दबंग हमारे पड़ोसी के हमारे पीछे ऐसा जानलेवा हमले करते हैं बार बार जी, और हमारी कोई सुनाई नहीं होती। किस बात की हमले करते हैं? और ये हमारा कैसे मकान है ना, हमारा निर्माण भी है, सारा सामान हमारा घर के सामने पड़ा है, जब बहाना ले लेकर के और जिन उन्हें हमला करते हैं जी। पूरा अब की बात जो हमला किया मैं लाया बैठा था, लेकर 5-4 दबंग एसपी को जांच करके इन्फॉर्म करें। भी गए थे बीजेपी की मांग लगवाई थी। कोई नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना। हाँ जी, मैं इतने जूम में बैठा हुआ सुनने के लिए, आप फिर कह सुनवाई नहीं हो रही। मेरी बेटी के साथ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ सुनवाई। मेरे खिलाफ पुलिस ने सोने जगह एक्सटॉर्शन का पर्चा दर्ज किया। आपके खिलाफ? किस चीज का? एक्सटॉर्शन का फोन किया, 2 साल से मिला तक नहीं, उसने एप्लीकेशन दी और मेरे को बुलाया भी नहीं गया। नाम में इन्वेस्टिगेशन करवाओ। कल रामू वाले साहब मिले थे, डीएसपी रामू वालिया साहब आप भी ले आए थे? अच्छा ठीक, ये इन्वेस्टिगेशन लिख दो, इन्वेस्टिगेशन। सर मैं क्लास प्रोग्राम के साथ रहता हूँ। इसके क्लास प्रोग्राम जी एफएक्ट अच्छा जो कैथल से आया था सर मैं। हाँ जी हाँ तो जी। आपने एसपी कैथल को कॉल किया था, 15-20 बाउंसरों ने के साथ मिलके लड़की की फैमिली ने हमारे घर पे मतलब ऊपर से ट्रेसपास किया था, पापा की रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी थी, क्योंकि लड़की का दिल्ली में मेंटेनेंस 7,000 बन रहा है, फिर भी वो सिविल कैथल में आके उन्होंने ऐसा करा था। बाउंसरों सब सीसीटीवी में कैद है, और 5 महीने से क्योंकि उनके पॉलिटिकल लिंक अच्छे हैं, वो लड़की वाले जो है ना वो चलान टू कोर्ट नहीं हो रहे, डेटाबेस भी चेंज हो गया। पिछली बार तो आपने कॉल किया था शशांक जी को, अब लोग केंद्र भी हैं, तो 13 को गए भी थे, उन्होंने किसी को फोन किया चलान कोर्ट करना है, टू कोर्ट करना है सर। फिर से इंक्वायरी खुल गई है, एसपी को बुलाओ करता हूँ। थर्ड डीएसपी को फिर से इंक्वायरी खुल गई है। मैं कह दूँ जी सर, एसपी कैंसल को बुलाओ। वो एक ना नामों से और धाराओं से छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नाम कट जाए उनके। मैं टू कोर्ट करवा सर प्लीज एफआईआर नंबर बताओ। 232 है कैथल सर। तो कागज दे दो। सर एक बात बोलते हुए डर लग रहा है सर कि हमारे को नुकसान ना हो जाए। एक एसएचओ है जिनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, 8 महीने पहले एसएचओ थे, वो उनके 20-25 साल पुराने दोस्त है शिव सैनी कैथल से, वो इनका पूरा पर्सनली साथ दे रहे हैं लड़की वालों का। हेलो हाँ जी हाँ जी। तो अंदर ये एक एफआईआर नंबर है, क्या नंबर है? 232 कैंसल की है, C1 की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है, इसको रिपोर्ट करना विदाउट फेल। दूसरी पार्टी कोई ना कोई रंगत आ गया, इसको रिकॉर्ड किया। नहीं जब इन्वेस्टिगेशन होगी सारी तो रिपोर्ट करो तुम इसमें क्या है। उन्होंने हमला करा घर आके सामने के गड्डी टूटी है, रिपोर्ट करो करो इसको। हेलो कराओ इसको, और मुझे इन्फॉर्म करो कब करो।
अच्छा नमस्कार सर, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मेरा मोबाइल शहर से जी 4 महीने पहले टिप्पर चोरी हो गया था। क्या चोरी हो गया ना? टिप्पर जी गाड़ी की टाटा की 10 चक्की की, तो वो केस सारा क्लियर हो चुका है कि उस केस में बंदे को उठा ली, सारा कुछ कर दिया। गाड़ी की रिकवरी में है, उनकी गाड़ी यूपी में भेजा है, वो कहने लगे एसपी मारो ठीक। मैं ललित शर्मा अम्बाड़ा शहर से। सर मेरे पड़ोसी ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर निगम अम्बाड़ा शहर से बिल्डिंग वगैरह करके मेरी तरफ से खिड़कियाँ खुलवा दी। मकान का नक्शा भी पास नहीं है सर उसके। सरकार से दो सर दूसरे कोर्ट में अच्छा वाला लेकर इसको डिस्पोज कर देता है। कमिश्नर को कोविड इसकी रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर नगर निगम। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। तो मेरी वाइफ और मेरे को कार्ड दिया था, 5 कंप्लेंट है उन पर, गैंगस्टर है सर, राहुल वगैरह गुड़गांव में सर। और सर 10 एफआईआर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, हमें जमीन भी खाली पड़ी सर 10 एकड़। और मैं आप हत्या करने में मजबूर हो गया सर, बिल्कुल परेशान। कोई बात नहीं, ठीक जगह आ गए तुम। सीपी को भेजोगे? हाँ जी अच्छा जी। मार्केट बना रखी है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पूरे परेशान कर रहे हैं जी। दबा के लिए पुलिस करने नहीं सुनती जी, सारे कागज में ला दो और कभी नहीं सुनती। भाई एसपी यमुनानगर, बढ़िया आदमी है एसपी यमुनानगर का, ठीक है सर। उसमें वो कार्रवाई करे। दरखास्त हो गई, दरखास्त दे दो। साइन नहीं है सर, साइन कर दो। साइन और नंबर चेक कर लिया। हाँ जी साइन नंबर भेजी पानीपत से थोड़ा इधर। अच्छा जी। मेरे हस्बैंड पानीपत पुलिस लाइन में एसपी कोठी के हैं सर। वो सोसाइटी के सामने मुझे मारते पीटते हैं। तो मेरे क्वार्टर के जस्ट सामने वाली लेडी है मनीषा, वो पानीपत की एसपी ऑफिस में लगी हुई है सर। उसके पति ने मेरे साथ 15 तारीख से पहले छेड़छाड़ की, मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। उसके बचाव में मुझे धमकी दी कि तूने किसी को बोला तो मैं तू झूठी धाराओं में फंसवा दूंगा। भाई एसपी पानीपत को 1 हफ्ते में इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजिए। सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर। मैं चाहती हूँ मेरी दूसरे जिले से SIT गठित की जाए और मुझे दूसरे जिले से जांच मिले। दूसरे जिले में दे दो। और मैं समीर जी से मिली थी, उन्होंने मेरी कुरुक्षेत्र के लिए की है और मुझे वहाँ से भी अभी किसी ने नहीं बुलाया है। नहीं अब आप कहाँ से जाते हो? मैं कुरुक्षेत्र से जाती हूँ। कुरुक्षेत्र से करते हुए ठीक है। Thank you so much, sir. हाँ जी बताओ किनका? अच्छा हाँ जी जेल में सर जान के मिलने दिया जा रहा था, जान के सारे फैमिली को तोड़। भाई तुम्हारा मैंने डीजी क्राइम को केस दे दिया। डीजी क्राइम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बता दिया। ठीक है ना? ठीक है। नहीं सर, सर मैं करनाल से आया हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर मैं 2016 से 2018 तक सीपर नगर निगम में लगा हुआ था। हाँ जी 2018 से मैं सर पोस्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में था सर। मेरी बीमारी खाने से 2018 सितंबर में सर मैं अपनी ड्यूटी दे सर। ये कहाँ लगे हुए थे? नगर निगम करनाल सर, अच्छा सीपर था सर, पोस्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट था सर। तो मैं बीमार नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी में जा नहीं सका था। तो सर मुझे मुझे अपने ऑफिस से हटा दिया। कल एग्जामिन कराओ। तो मैं चाहता हूँ सर प्लीज़। भाई दिखाते हैं ना, अब आपकी बात सुन ली, कमेटी की तो सुन लें। हाँ जी बताओ। मैं सर मैं चेयरमैन की पार्टी के साथ आया हूँ। नेता जी उन्होंने बताया आपके साथ काम बताओ ना क्या आपकी? मुझे बहुत परेशान रोजगार के लिए रोजगार हमारे पास नहीं है। रोजगार के लिए अप्लाई करो, मेरिट पे नौकरी लगती है हमारी सरकार। 12 रुपये नौकरी लगती है हमारी सरकार। हाँ जी पैसे देगा बहुत ज्यादा भुगतान सर बहुत भयंकर चोट मारती सर हमको हमारे कहाँ का मामला है?
सर का सर ये दो बार मिली सर आपसे, अभी तक कोई गलत नहीं हुई सर मेरी। भाई रजिस्टर एफआईआर सर आप एक बार फोन करके कहो सर बाबत। भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ सर 2 बार मिली है सर आपसे, 2 बार मिली सर। अरे एसपी के खिलाफ कार्रवाई करो अगर नहीं करता कोई बात नहीं करो। इसी मैटर में मैं बीजेपी का एजेंट बना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वाले मेरे साथ इतनी बेरहमी से करा कि मेरे पुत्रों तक थूका गया। एक ही केस है ना, एक ही केस, कोई बात नहीं। सांगी गांव से भी ज्यादा अहमियत रखे, जिस चीज का दबाव है कुत्तों में थूकने का पुलिस का क्या कोई कुछ नहीं कर रहा जी हमारा। ये देखो जी कोई भी एजेंट बनने दो बीजेपी का जी। बस ठीक है नोट सुन लिया ना अब 10 महीने हो गए सर, अभी तक 10 महीने की बात हुई जी, मुकदमा नहीं बनना है। करते हैं मैं गाँव वार्ड नंबर 5 गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मंत्री जी मैं अपना मेरा पुराना मकान था जिसमें मैं 30-35 साल से रह रही हूँ और उस मकान को तोड़ के मैं दोबारा से बना रही थी। 3 फरवरी को तोड़ा था। मेरे पड़ोसी वो सफाई कर्मचारी 130 कुमार ने सर एमसीडी को कंप्लेंट कर दी कि ये नाजायज जगह में मकान बना रही है। उन्होंने सर अपना क्या इन्फोर्समेंट वाले भेजे मेरे मकान को रोकने के लिए। वो जांच करवाओ। और सर ये जो पूर्व पार्षद है वहाँ पे वो उनके ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर बड़े मुझे जांच तो करवाने दो, जांच करवाने। प्रणाम मंत्री जी। हाँ मैं जी। हिसार से आई हूँ। कहाँ से? हिसार से। अच्छा जी। 54 साल पुराने किराएदार हैं हम। 164C के तहत हमने अप्लाई किया था, तो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट से अप्रूव लेके आओ। अप्रूवल भी ले ली, इन्होंने सेटलमेंट भी कर ली। 62 दुकानदार थे जिसमें से जो हिसार होनी थी वो सारी हो गई हैं। हमारी 3 दुकानें आई हुई हैं यहाँ पे पंचकुला DVLB में। हम जब भी जाते हैं जाके ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, मीना जी नहीं कर रहे। किस चीज़ के लिए? ये मालिकाना हक हेतु फाइल आई हुई है। मालिकाना हक के लिए तो अभी नीति बनी नहीं सरकार की। नहीं 164C के तहत 20 साल पुराने जो दुकानदार हैं 500 रुपये के कम किराए। चलो लाओ तो मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, ये भेज में डायरेक्ट। मीना जी नहीं कर रहे, बाकी सब भाई मैं कर रहा हूँ ना, मैं मंत्री हूँ ना, मैं कर जरा जोर से बोलो। मेरा मंजूर ना 12 है। मेरा मंजूर ना 12 है। अच्छा जी। हाँ जी। सिविल हॉस्पिटल में जॉब चाहिए मुझे। नहीं जॉब हमारे पास नहीं। जॉब के लिए अखबार में निकले अप्लाई करो, हमारी सरकार में फारसी नौकरी को नहीं लगती। यही सर। हाँ जी। सर मैंने अपना डिसमिसल का केस था मेरा सर। किस चीज़ का? मैं हरियाणा पुलिस से। अच्छा जी। तो आपने DG साहब को रिवाइज अपील डाली थी सर मैंने। अच्छा जी। तो आपने DG साहब को रिमाइंडर दिया था। हाँ जी। तो मैं 14/1 को सर उनके पास पेश हुई, तो वो मेरे को बोले कि कहते आप ना ऐसा करो कि लिख के दे दो, वाइट पेपर लो, लिख के दे दो कि जब तक मेरा केस नहीं डिसीजन होता तो तब तक मैं विड्रॉ करती हूँ। सर बच्चे इस टाइम मेरे भूखे मर रहे हैं। 4 साल केस को हो गया, कोई चार्ज नहीं मेरे ऊपर लगा, कोई कुछ नहीं हुआ सर। तो मैं लिख के नहीं दिया सर, उन्होंने मेरी ये मतलब डिसमिस कर दी है। मेरा बिल को होम सेक्रेटरी को कर दी हुई है सर। बस ठीक है, जब डेट आएगी बताना। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर जी मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा जी। तो ये सिविल में हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था जी सर। हाँ जी। 8 कीमो लगी थी, उसके बाद उन्होंने अब कहा कि PGI ले जाओ जी। अच्छा जी। तो PGI वाले कह रहे कि हर 21 दिन बाद 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा। चलो 25,000 दे देंगे। चलो इधर लिखवा दो जी, इधर भेज दो। एप्लीकेशन, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी अपनी तीनों दे जाओ। ठीक है कर दो इसकी गुड़गांव से मेरे बात क्राइम करानी है। एप्लीकेशन दे दो। क्राइम ब्रांच पंचकुला। ठीक है। हाँ जी। आप बता दो, कोई बता दे। नमस्कार जी मंत्री। नमस्कार जी। जी ये इसका लड़का है 7 साल का नाबालिग, गाँव फारा से हरियाणा जिला जद्दर। अच्छा जी। विधानसभा बेरी
इसका 7 साल का लड़का 3 बंदे ने मार दिया, 1 बंदा पकड़ा गया, आज भी 2 बंदे नहीं पकड़े गए हैं। इसमें ये ऐसा हो रहा हो, इनको भी खतरा है, माँ बाप को इनको दोनों को। पुलिस पता नहीं क्या कार्रवाई करके मुझे 10 दिन में इसने सब के आगे हाथ भरी थी, 3 बंदे थे। भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है जी, एसपी साहब मंत्री के एसपी साहब के पास अंदाज भाई मैं कर रहा ना, अनिल विज कर रहा, अनिल विज का नाम सुना कभी? बहुत ठीक है, हाँ ठीक कर रहा, इंसाफ कराएंगे पूरा, कार्रवाई करवा के दूंगा। सर जी मैं पानीपत से हूँ। हाँ जी। मेरा रेप हुआ जनवरी में, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और हमने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद हमें यह आश्वासन दिलाया गया कि एफआईआर वापस ले, एफिडेविट दिए गए कि शादी करवा रहे हैं। दरखास्त दो। उसके बाद उन्होंने घर पे आके मारपीट की, जिससे मेरा अबॉर्ट हो गया, बेबी टर्मिनेट हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी से भी मना कर दिया और बोलते जहाँ भी चले जाओ। एसपी सर के पास गए, बोलते कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई वो भी कार्रवाई करके बताएं। ठीक है सर, साइन या साइन दरखास्त दे दो। मैं 5वीं बार आपके पास आई हूँ, मेरा मुकदमा दर्ज हो गया, मेडिकल काउंसलिंग चर्चा के बयान भी हो गए हैं। लड़के ने मेरे को महिला थाने में धमकी दी है कि मेरे को अरेस्ट नहीं करवा सकती। मैं एसपी चलो मुकदमा दर्ज हो गया ना आपका, मगर वो एफआईआर वो सर आप क्यों चिंता करते हो? ला दो एप्लीकेशन, कहाँ का है? तरावड़ी कर दी, रावड़ी का भेजो भी है। ठीक है, दो इधर दो। मेरे साथ घास लेने के लिए गई थी, चारा लेने के लिए थी। उन्होंने 2 लड़के ने केवड़ी रास्ते पे घेर ली थी। उसके कोठे में निकल कर 2 लड़के ने जी मेरे साथ नहीं कपड़े फाड़े, मारपीट करी थी, मेरे गुप्तों का हाथ पाया थी। अभी इसके माँ बाप आए थे, उनको कहते मारे 1 थप्पड़ और बाद अंदर जाकर तक बेइज्जती नहीं करे गई थी। मेरे जी सर मेरा जी कह रहे जी, मेरे को कह रहे जी गिरफ्तार नहीं हूँ, सारा को ज्ञान भी हो गया जी, इंटरव्यू भी हो गया जी, माँ भी ज्ञान हो गया, सारी हो गई, गिरफ्तार नहीं कर रही थी। उन्होंने मेरे को कुछ धमकी देते हैं, वो भी कार्रवाई करके बताओ मेरे को। जहाँ मर्जी चले गई। कोई नहीं करवा रहे, हाँ कोई नहीं करवा रहे, कार्रवाई करवा रहे। दे दो एप्लीकेशन दे दो सर हमने मामला दर्ज कराया सरकार थाने में। यार फोन नंबर लिखवा दो। हाँ जी, फोन नंबर। मेरी वाइफ ने जब दर्ज कराई थी एफआईआर, हाँ जी हाँ जी, जो नीलम एएसआई के पास में थी सर। अच्छा जी। तो पार्टी को ना तो हमारे सामने बुलाया और एसएचओ को जब मेरी वाइफ जाकर मिली उसने गालियां देनी शुरू कर दी, तुम्हें बुला लिया जाएगा। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। अब मैंने जाकर पता किया तो वो लोग हमारी एप्लीकेशन जो एफआईआर थी कैंसिल कर दी गई। तो मामले की सर जांच ही नहीं करी गई, हमें बुलाया नहीं गया, कैंसिल कर दी गई। दरखास्त दो। मैं चाहता हूँ सर दोबारा से इंक्वायरी हो सर। री-इन्वेस्टिगेशन करोगे? हमें कहते हैं तुम्हारे पास सबूत नहीं, मेरे पास सबूत है सर पार्टी के खिलाफ। दूसरे इसके ऊपर लिखो, दूसरे डीएसपी से इसकी री-इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। और ठीक है, हाँ जी बताओ। नमस्कार जी, मैं इनका बेटा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मारकंडा से आया हूँ। अच्छा। मेरे पड़ोसी ने गली में 5 फुट का अतिक्रमण किया हुआ है, 10 साल फुट की गली है। कवर किया हुआ है? हाँ जी। ला दो। मैंने एप्लीकेशन 3 बार सीएम में डाली है जी सर, तो आपके पास भी 4 बार में डाली है। कमेटी में आके सारी बातें हो जाती है। उसको डिलीट डायरेक्टर को, यूएलबी को, ये कार्रवाई करके हमें इन्फॉर्म करें। ठीक है, क्या करोगे? मेरी से पूछी जा रहे हो, हम करो करो बस ठीक है, कह दिया। काम पर असम से आया हूँ। हाँ जी, मेरी पेट जो सर इसके बारे में मेरे को दरखास्त के मैंने जो कि 40 पेट हैं जी, और शुरू से अपने परिवार का निर्वाचन चलाता हूँ। मेरे पास कुछ 80 पेट जो कि दिनांक 2020 को 11/4 के 40 पेट हैं, जिनमें चौथी वैश्विक पेट की चोरी। कहाँ का मामला है? कहाँ का है? एसपी वाला ठीक है सर। हाँ जी बताओ। से आए हैं जी हम के वास्ते। मेरे साथ गांव के 800 आदमी हो रहे हैं और ये धर्मवीर नाम का आदमी होगा, इसकी जमीन है जी घर के पास, और जिसमें इसने कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो ग्रामीण का जो सरपंच है जी उसने आगे लोग और करती गुंडों के साथ आगे, और इससे बदल भी रखी है। इसने अपनी दे रखी है, इसने
बोला कि मुझे वोट दे, तो मेरी प्लॉट तो मेरे पास है। लाओ दरखास्त दो। हाँ जी, और FIR दर्ज नहीं हो रही है। FIR रजिस्टर FIR एंड टेक एक्शन लिखो। ये मेवात को SP मेवात। हाँ जी शर्मा जी बताओ। सर ये एक एप्लीकेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है, बलदेव नगर छोड़ के कहीं और से करवा दीजिए। इसकी लिख दे भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन। अम्बाला सिटी छोड़कर, बलदेव नगर छोड़, मैं अम्बाला सिटी छोड़कर कर रहा हूँ, कहीं और से करवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यही साथ में लगती है। कहाँ से करूँ? सर हम सारे बच्चे अम्बाला फेंसिंग के हैं। फेंसिंग हाँ जी सर। हो गया अपना। सर स्पोर्ट्स के हैं हम सारे। अच्छा जी, अच्छा। सर यहाँ से हमारे जो स्पोर्ट्स के हमारा कोच था, हमारा विकास धानिया सर थे, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर सोनीपत हो गई है। अच्छा जी। सर हमको वो कोच हमारा वापस चाहिए यहाँ पे। लॉकडाउन कैंसिल, ट्रांसफर कैंसिल कर। सर हम 2.5 महीने से बिना कोच के कर रहे हैं प्रैक्टिस, और अभी हमारा कंपटीशन भी था पर कुछ हुआ नहीं हमारा। बच्चे में कर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। फरीदाबाद से आई हूँ। कहाँ से? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। हाँ जी। अच्छा जी। सर मेरी जॉब पे रिगार्डिंग स्टेशन में मैटरनिटी लीव पे गई थी अपनी, तो उसके बाद मेरे को रीजनल नहीं करा। कौन से डिपार्टमेंट में? टेक्निकल एजुकेशन में हूँ। टेक्निकल एजुकेशन। हाँ जी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। लाओ एग्जाम ड्रॉ टेक्निकल। सर मेरी माता जी कैंसर से, सर मेरी माता जी कैंसर ICU से दाखिल है। कहाँ दाखिल है? ICU से। कहाँ पर? कैंट सिविल हॉस्पिटल में। कैंट में? हाँ जी। अच्छा जी। फिर साडा कोई पीला कार्ड है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो सर रिक्वेस्ट है कि उन्होंने मुफ्त इलाज दे। तो वहाँ क्या दिक्कत आती है? सिविल अस्पताल में तो फ्री है। नहीं सर हमारा कार्ड नहीं है ना, पीला BPL कार्ड नहीं है। अच्छा। हाँ जी। कहाँ रहते हैं? अम्बाले में। अम्बाले में कहाँ? सिटी में। सिटी अपने MLA के पास जॉब करेगा, उनके पास पैसे हो। नमस्कार जी। हाँ जी। अरे बच्चा दिल सिंह है ना, तो दवाई दे रहे कुरुक्षेत्र वाले, चंडीगढ़ वाले ने कह रखा कुरुक्षेत्र से दवाई को उपलब्ध है, ये दे नहीं रहे। मुफ्त देंगे। 500 की कर डब्बी फोन अभी कर रहे हैं। CMO को कर, थैलीसीमिया का देते नहीं। 4 साल 8 साल हो मेरे को भाई कर रहे हैं ना आप। ठीक है नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम हेमंत है, बीपीओ पैठा तेरा मेंटरगढ़ से। हाँ। सर मेरी मम्मी माता जी पेशेंट का नाम क्या है? तो मोची और उसके लड़के के साथ पैसों का लेन देन था, 2-3 साल से लेन देन था। 13 फरवरी को उन्होंने पैसे का देने का टाइम दिया था, वहाँ पर किसी काम 13 फरवरी को माता जी नहीं जाने पाई। 15 फरवरी को उन्होंने बुला के उसके साथ झगड़ा किया, झगड़ा करके उसको जहर पिला दिया। पिलाने के बाद लड़के का फोन आया कि आपकी माता जी ने जहर खा लिया है। मैं घर से गया, घर से जाने के बाद घर से पहुंचा तो ये लिखा हुआ सब कुछ? हाँ जी सब लिखा हुआ है। ये कहाँ का मामला है? सर महेंद्रगढ़ जिला का है सर, और मैंने FIR लॉक करवाई पुलिस वाले सर के मौजूदगी के अंदर। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंकल पुलिस वाले सर ने बोला जैसे मैं FIR कह रहा हूँ वैसे आप लिख दो, मेरे से साइन करवा लिए, अब कोई कार्रवाई नहीं करे। SHO साहब से मिल रहा हूँ, DSP साहब से बोल रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए आने के लिए कह रहे हैं कि 1-2 दिन में दे भाई 1 हफ्ते में कार्रवाई करके आप सर जो आज कार्रवाई करेंगे हमें मंजूर है। आज आपके हाथ जोड़ कर विनती है, पैसे में पैसे गए, मेरी माँ मर गई, और सर मेरे पिताजी 2 साल से पैरालाइज हैं, और सर हमारे घर में कोई कार्रवाई करवा रहा हूँ। दरखास्त दे। हाँ जी, हाँ जी बताओ। अच्छा जी। मिला दिया? हाँ जी। कहाँ से? अच्छा
बालाजी में रेफर कर दिया इन्होंने। कहाँ रेफर कर दिया? बालाजी में दिल्ली की बालाजी में। दिल्ली? हाँ जी। अच्छा। उसमें 15 लाख रुपए लग गए जी, मेरे 5 लाख दे दिए जी, और मेरे बड़ी बात है। कोई नहीं, दरखास्त दे दें, मुख्यमंत्री को भेज दो। CMO से मिल CMO साहब से CM को भेज दो। कहाँ से हो? फोन कर दिया आप बोल रहे हैं? ठीक। CM का कैंसिल हुआ ना सर जी, मैं गलौली गाँव से जमनगर जिले से आया। मेरी लड़की एक स्कूल में हॉस्पिटल में दाखिल हुई, स्कूल में ये स्कूल है दुकान। उन्होंने कॉलेज में किसके साथ लड़के के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब मैं गया भरपूर थाने के अंदर गया, क्यों उल्टा तेरे ऊपर ही केस करते। मैं SI सतपाल के पास गया, उसने भी कहता है लड़की को मेरे पीछे बिठा, मैं वहाँ छोड़ के आऊँगा। मैं अपनी लड़की को छोड़ के कैसे भेज दूँ उसके बाद। और मैं घूम पर मैं 4 बार आपके पास आया हूँ जी, आप आज मिले मेरे को जी। मैं पहले गया, आप बंगाल चले गए थे जी। बहुत गरीब आदमी हूँ सर मैं। कहाँ का? यमुनानगर का? जमनगर का हूँ जी, मेरा गलौली गाँव है जी। यमुनानगर बेटे करा रहे हैं हम, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन दे दो। हम बहुत दुखी कर रखे जी, कोई नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले के रहने का मेरे पास आते को उल्टा करे। कोई बात नहीं करते। एक मेरा रिश्तेदार है जी वहाँ, और एक खरीदार है जी वहाँ, दोनों ने मेरे पता कर दिया। इस पे साइन करो, इस पे साइन नहीं है, साइन करवाओ यार। हाँ जी। कहाँ का मामला है? रामपुर के टाइम जमुनानगर के यमुनानगर SP यमुनानगर। एप्लीकेशन दो। कोई नहीं के कार्रवाई करके मुझे इन्फॉर्म करो। आप रो ना, आप मैं कर रहा हूँ कार्रवाई। सर जी मैं छोटे कुत्ते से आई हूँ जी। अच्छा। मैं बहुत गरीब परिवार से। सर जी मेरे बेटे की जॉब लगी है गुड़गांव में जी। गुड़गांव में? हाँ जी सर। अच्छा जी। तो घर की स्थिति बहुत उलझी हुई है सर जी। है? बहुत उलझी हुई है जी, मेरे पति भी बीमार रहते हैं सर जी, देखने वाला कोई है नहीं जी। फिर? तो सर जी उसकी ना बदली ट्रांसफर जी जगाधरी में सीट खाली पड़ी है सर। नहीं, कौन से डिपार्टमेंट में? ग्रुप D जी PM। ग्रुप D देख सकते हैं लोग। हाँ जी मैं आपके पास 4 बार गई, मैं 2 बार मैंने नोट किए जी वहाँ। कोई PA को जी आपके। कोई नहीं करते हैं। ट्रांसफर हो जाए। ग्रुप D की हो नहीं रही है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर सर जी। करते हैं। हाँ जी। असल आर्गुमेंट नहीं किया इसके सामने, मेरे खिलाफ नहीं केस नहीं किया। ये केस भी बड़ी पहला है, ऐसे तो चेक कर मैंने भी केस तो है ना, बरी हो गया जी पहले। क्या करना असला तुम्हें? मेरे साथी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साथी, मतलब करके बनवाया आप लोगों से। नहीं असला बढ़िया था पहले। हाँ जी हाँ जी बढ़िया पहले जी। हाँ जी रिन्यू कर। हाँ जी हाँ जी। कोई SP कुछ चलो मिला। जील से आगे कंडेला गांव से जी। है? कंडेला गांव से जील से आया हूँ जी। जील से? 6 साल तो मेरे बच्चा का केस है जी, और फिर बाढ़ दे के केस जीत गए, फिर उनकी मतलब दोबारा उसका कर दिया थी संसद का, फिर मैंने ये बात कर दिया जी 2 बाबुआ का नाम दोनों को, एक नौकरी लगाई, एक को जमीन जायदाद, उसका सब मुकदमा कर दिया मैंने, फिर FIR उसका सारा सौदा है जी, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 5/9/2020 का है जी। भेजो भी चेंज SP। आपको बोला ना प्रधान। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। मेरी शादी PC बाजार के अंदर हुई थी। कहाँ पर? PC बाजार में। अच्छा जी। मैं बहुत किस्मत की लड़की थी। अच्छा जी।
मेरी मम्मी के पास कुछ नहीं था देने के लिए। इनको पहले बता देते ससुराल वालों को कुछ नहीं है देने के लिए। ससुराल वाले कहाँ के हैं? ये पीसी बाजार की लड़कियों में ये भी बहू है। ससुराल वाले कहाँ के हैं? यही पीसी बाजार के ही है। वो भी बीसी बाजार के ही हैं? हाँ जी। ला दे दे दर्द का है भी बीसी बाजार का ऐसे तो यहाँ पे है। मेरे को इतना तो किया पर 3 साल से घर ऐसे तो ये ले भी करा इनका फैसला दे सका। हेलो ये एक आदमी पेश हुआ है, इसको इसका लाइसेंस नहीं हुआ है। अरे कुछ टाइम है। महबूब सिंह। क्या नाम? महबूब सिंह। महबूब सिंह। नमस्कार जी। हाँ जी भिवानी से आए हैं जी। अच्छा जी बताओ। दिनांक 4/9 को सर भाई की मिसेज का अपहरण हो गया था सर। अच्छा जी। और मौके पे जो पुलिस टीम गई थी नैनीताल, हाँ जी। मौके पे वो आरोपी और एक पैसे से भी पिस्तौल मिला था जी। वो आती पुलिस टीम ने हमारे सामने ऐसे तो श्री भगवान था जी सदर थाना का, उसको दे दिया जी। उसने वो पैसे खा के वो असला भी नहीं दिखाया और फिर हमने दरखास्त दी। दरखास्त दी फिर सर रोकते बाद फिर दूसरे ऐसे तो ने उस असले को लगा दिया जी। अरे तुम मेरे को देना, मैं कराता हूँ। कहाँ का मामला है? भिवानी का सर। भिवानी का? भिवानी सदर थाना का सर। कि एसआईटी बना के इसकी जांच करा के रिपोर्ट मेरे को प्रस्तुत की जाए। फिर उसको ऐसे तो लगा दिया। अरे तो मेरे को करने देना, अब सुन ली मैंने। वो ऐसे तो फिर लग रहा है। अरे किसी और से करवा रहा हूँ ना, किसी और से करवा के एक एसआईटी बनाकर किसी डीएसपी के तहत अदर देन जो इस वक्त इन्वॉल्व है उनसे करवा के और इसकी रिपोर्ट 15 दिन में मेरे को भेजें। मैं करता हूँ ना कार्रवाई। मैं किस लिए बैठा हूँ? जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। हाँ जी। 2014 में मेरी गरोड़ी ने केस किया था मेरे खिलाफ और उसमें एक कोर्ट में केस पेंडिंग था जी। उससे पहले मेरे को एसपी ने डिसमिस कर दिया था जी। आईजी ने और डीजीपी ने भी सब मेरे को डिसमिस कर दिया था जी कोर्ट केस डिसीजन आने से पहले। अपील करो उसका तो ये मैंने होम सेक्रेटरी जी के पास अपील कर किया जी 2017 से जी है। उसके बाद उसने डीजीपी से कमेंट मांगे थे कि क्या क्या रहा है। उसमें एसपी करनाल ने कहा था कि इसको बहाल किया जाए इसको, और वो 2017 से पेंडिंग है जी। मैं 2 बार में आपके पास पेश हो चुका हूँ। कोई नहीं, वो अपीलों का हमने लिखा सारा, बहुत अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, लिखा हमने उनको, दे दो हमें। ये होम सेक्रेटरी को कहोगे लिखो कि वो अपील जल्दी डिसाइड करो। कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से रमेश सिंह जी आपके पास पहले भी आया था जी। ठीक है जी। आपने दरखास्त मार्क करी थी, उन्होंने ठीक कार्रवाई नहीं करी और जबकि तहसीलदार ने मेरे को लिख कर दे दिया, मेरी जमीन बेचना उसका लोन दे दिया। लेकिन किसी ने ठीक कार्रवाई नहीं करी? जो पुलिस ने जी, तहसीलदार ने तो लिख कर दे दिया। अच्छा। भैया जमीन जो है इसके मतलब जो मेरे को बेची थी, हाँ हाँ, वो मैं अपनी जनानी को रजिस्ट्री कराया था, उस पर लोन दे दिया और मैं नहीं तहसीलदार के लिखा है मेरे पास है, तो इसलिए इसकी ले भाई कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट बताओ भाई। सर बपोली से हम बपोली पानीपत। मेडिकल हुआ था? हाँ जी मेडिकल हुआ था, हॉस्पिटल पार्क में लेके आए थे इसको। तो नहीं, सरकारी अस्पताल में मेडिकल हुआ था? नहीं सरकारी अस्पताल में सर नहीं हुआ, बाकी पुलिस को सूचना दे। फिर प्राइवेट वाले गवाही देंगे? हाँ जी उन्होंने लिख के तो दे रखा है। फिर ऐसे ऐसे कैसे होगा आप मुझे बताओ। सर वो मौके पे पुलिस आई थी वहाँ पे। पुलिस के? हाँ जी, तो उन्होंने FIR भी नहीं दर्ज की सर। लो हम तो FIR दर्ज करने की बात करें, उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की। दूसरा पक्ष दबाव बना रहे हैं उनके वहाँ पे जी, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन्हें रजिस्टर्ड FIR एंड इन्वेस्टिगेटर। हाँ जी बताओ। मैं यहाँ रहता हूँ जी टांगरी में। अच्छा। यहाँ पे मेरे जानवर हैं जी, और भी हमारे जानवर थे जी। वो ठेका हुआ, हम तो थे भी नहीं, अपना कामों पे गए हुए थे प्रधान जी। वहाँ से वो ठेकेदार आए, कहते गवर्नमेंट का ठेका होगा, गवर्नमेंट का ठेका होगा। हमारे घरों के सामने थे, हमारे पशु ले गए जी चक के। कौन है मेशनगर है सच्चा? मैं तो जी 8 दिन से परेशान हो रहा हूँ मार मार के जी। अजैब सिंह ये इनका घर 2 तरह बताओ इसको। हाँ जी वो मैं बता आगे देखना जी, बस हम रहते नहीं, बच्चे रहते घर पे, हमारे बच्चों ने भाई आप दरखास्त देना तो मैंने कह दिया। हाँ। मैं जी 14 साल से पार्ट टाइम स्वीपर हूँ जी।
मेरा स्कूल बंद हो गया था 2016 में जी। तो उसके बाद मेरे को डीओ की चिट्ठी के अनुसार रिजेक्ट कर दिया गया था सबका में। तो 6 साल वहाँ काम करने के बावजूद भी इवन मेरे वहाँ से तय दिया जी ना 1 साल की तनख्वाह पाई। ला दो एग्जामिन करवाओगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ जी बताओ। मैं रतन सिंह एडवोकेट। अच्छा जी। मैं 18वीं रानीबाग से आया हूँ। अच्छा जी। 28 तारीख को एक आदमी ने मेरा मोबाइल लिया, मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे फ़ोन दिया उसको फ़ोन लेके ही भाग गया लाल कुत्ती बाजार की तरफ से, उस साइड में वो चला गया। मैंने साइबर सेल पे FIR लॉन्च कराई है, साथ में साइबर सेल को भी एप्लीकेशन दे रही है, डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट लॉक दे दो। ये दे भाई DSP को दे। कहाँ DSP? नमस्ते सर। नहीं नमस्ते जी। हम राजकीय स्कूल BC बाजार से खेलने हॉकी यहाँ आते जैमन कॉलेज में। हमारे पहले वाले सर की बदली होगी कुरुक्षेत्र में, तो हमें हॉकी प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें एक कोच की आवश्यकता है। और दो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लिखो भाई। नमस्कार सर, हिसार से आया हूँ मैं। अच्छा जी। सर हम लोग किराएदार हैं नगर निगम की दुकानों के। हाँ जी। तो सर आपकी सरकार ने एक प्रावधान बनवाया हुआ है कि जो पुराने किराएदार हैं उनको उनकी दुकान का मालिकाना हक दे दिया जाए। इसके लिए आपकी सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है। इसके तहत सर हम 3 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी दफ्तरों में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, लौट देता। अभी सर हमारी फाइल पंचकुला पेंडिंग पड़ी है सर। कोई नहीं, डायरेक्टर को लिखो भाई। सर अगर डायरेक्टर साहब को आप कॉल करते हैं तो बड़ी मेहरबानी। मेरा लिखना ही बहुत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं संदीप पानीपत से आया हूँ सर। अच्छा सर, मैंने 2 साल पहले के वर्कशॉप ली थी किराए पर जी। क्या ली थी? वर्कशॉप जी, गाड़ियों को काम करने के लिए। अच्छा जी। तो वहाँ के जो सियाराम गुप्ता जी हैं, वो उनकी 16-17 मील है जी। उन्होंने बिना मुझे नोटिस दिए जी, मैंने सारा किराया टाइम पर दे रखा है जी, कोई मेरा किराया पेंडिंग नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं। 2 तारीख को जी 3रे महीने में आके जी 11-12 बजे के करीब के आसपास उन्होंने प्लानिंग करी थी। 3 बजे के करीब हाइड्रा JPC मशीन लेकर जी उन्होंने सारी वर्कशॉप फाड़ दी जी, सारी वॉशिंग सेंटर सब फाड़ दिया जी। हमने 100 नंबर पर कॉल भी करी थी, तो जो SHO साहब चंदनी बाग से आए ना जी, उन्होंने हमारे खिलाफ ही पर्चा दर्ज किया जी, और हमारे को बार बार कहते रहे FIR मतलब दरखास्त दो आप लोग, फिर कार्रवाई होगी। पुलिस को भी हम बुला रहे थे, उसके बावजूद हमारा ही पर्चा दर्ज कर दिया जी। SHO साहब ने वहाँ से पैसे लेके जी, जब वो सारी प्लानिंग करवा के जी, जब पाड़े उसके सारे सामान भी उठवा लिया वहाँ से। रात भर में जी सारा सामान जी, सारे फोटो जी भाई री-इन्वेस्टिगेट करवाओ। SIT हेडेड बाय DSP। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। मैं नरवाना जींद से आया हूँ जी। हाँ जी। तो मेरे मामा जी पुलिस डिपार्टमेंट में जी, उनकी ट्रांसफर करवानी है जी। पुलिस डिपार्टमेंट में? कांस्टेबल पोस्ट पे। नहीं, वो होना भी चाहता, नहीं होना चाहता, या तू निकालना चाहता उसको? नहीं, करवाना चाहती हैं जी। एक सर में रोजगार के लिए शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ। ना, मैं लाइसेंस नहीं बनवाता। नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु है जी, मैं जींद जिला का हूँ जी, मैं बेरोजगार हूँ जी, होमगार्ड में करना चाहता हूँ। भाई होमगार्ड में जाओ, एप्लीकेशन दो, यहाँ सिफारिशों से कोई काम नहीं होता। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मैं जींद नरवाना से हूँ सर। हाँ जी। भाई की बदली करवानी है सर। कौन सा डिपार्टमेंट है? अर्बन लोकल बॉडी जैसे। क्या लगा हुआ? सर कलरक लगा हुआ। जींद में? नहीं, गुड़गांव है जी पोस्टिंग उसकी, झज्जर करवानी। गुड़गांव से झज्जर? जी। जींद में रहते हो, गुड़गांव से झज्जर करवानी है, क्या मतलब? मामा का लड़का है। ठीक ठाक है ना? हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं पानीपत से आई हूँ। सर मैंने मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR करवाई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। मैंने पहले महिला थाना में दी, फिर CD थाने में दी, फिर उन्होंने 8 मरले चौकी में भेज दिया। मेरा हस्बैंड क्रिमिनल टाइप का आदमी है सर, वो मेरे को हर रोज़ धमकी देता मारने की, और उस पर कई केस चल रहे हैं सर पहले भी, और उन्होंने दूसरी लेडीज ला के रख रखी है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन SP को कार्रवाई करे और इसकी प्रोटेक्शन करे, दरखास्त दो। मेवात से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मेवात नौ से। सर 20 तारीख को मेरी लड़की बेटी थी जी, गांव के कुछ दबंग व्यक्ति हो सर, 3 आदमियों को चोट आ रही है जी। SHO साहब ने पर्चा ही दर्ज नहीं किया जी आज तक, 9 महीने से घुमा रहा है सर। इसमें SP को लिख
explain for not registering the FIR in time, lodge FIR and investigate the matter. सर ये और कागज साथ लगाओ ना, ऐसे कुछ नहीं होता। सर ये दूसरा है जी, 21 को फिर दोबारा मेरे साथ झगड़ा किया जी तो भाई वो एक में ही आ जाएगा, कोई बात ना सर, वो अलग घटना है सर। और ये इसमें FIR हो रही है जी, एक में जी मेरा दांत टूट रहा है जी, रिपोर्ट भी आ ली जी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रही सर। ये भी तो भेज दे, ये FIR है। मैं इसराना पानीपत से आया हूँ जी, और ज्वेलरी की दुकान है जी मेरी जी। और आपके आदेशों के अनुसार जी मैंने शस्त्र लाइसेंस के लिए जी अप्लाई किया हुआ है किसी पानीपत को। कोई नहीं, हमने लिख रहे हैं चिट्ठी सबको। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से जी, नगड़ा डांस से आए सर। मेरा लड़का 2.5 महीने से गायब है सर। जो उठा के ले गए हैं उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। पता कौन लेके उठा के? हाँ जी, उनके नाम दे रखे हैं सर इसमें। ले और एसपी से भी मिले, आईजी से मिले जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। कोई नहीं, हम भारतीय रोड़ा के कार्रवाई, भारतीय रोड़ा के। नमस्कार सर जी। कार्रवाई के लिए नमस्कार सर जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम नीलम है, मेरा स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है। हम 22 कैंडिडेट हैं सर। हाँ जी, हाँ जी सर, करनाल कल्पना चावला में सर हमें मेरिट बेस पे पोस्टिंग मिली है सर। सर 22 नवंबर को एग्जाम हुआ था, 8 फरवरी को सर काउंसलिंग हुई थी। उसमें सर हमने मेरिट बेस पे 22 कैंडिडेट ने करनाल सिलेक्ट किया था सर। सर हमारे साथ में जो रोहतक, मेवात और सोनीपत कॉलेज थे सर, तीनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। लो पता करो सर, हम 1 वीक से डीएमईआर वगैरह सब जगह तक के खा रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, आप ठीक जगह। सर हमें करनाल के डायरेक्टर सर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं सर। सिस्टम पे बहुत बिलीव करके हमने मेहनत की थी। कोई बात नहीं बच्चे, सारे काम करने के बाद लास्ट में सब भगा दिया हमें। हम पता करते हैं। डीएमईआर को सर, मैं आशा रानी के हिसाब से आई हूँ। ठीक है जी सर जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है जी। सर 2 मिनट फालतू दे देना मेरे को प्लीज। जो कि हमारे ऊपर FIR, जो मेरी मदर 85 साल की इसकी उम्र है, वो एडमिट फतेहाबाद में है। हिसार में दबंग आदमी गुलजार सिंह, पूरा हरियाणा का माना हुआ बदमाश, उसने कईयों को मतलब बर्बाद किया है। तो आज एक मेरी हाथ जोड़कर अपील है साहब, एक मीडिया वाला भेज दीजिए वहाँ प्लाट नंबर 68 में, वहाँ आबाद है हमारी ढाणी, जो कि उसने कोर्ट को गुमराह किया कि मैंने इनका कब्जा ले लिया है। आज मेरी 4 कनाल कनक खड़ी है। जब उसने कब्जा लिया तो मेरा वकील को भी जिरे करने का टाइम नहीं दिया गया। मेरे कोर्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। नहीं, आप पुलिस का, प्रशासन की कोई बात है मुझे बताओ। मनदीप सिंह सदर है, मैं कोर्ट का नहीं कर सकता। ठीक है सर। जो हमारे ऊपर इसमें सीढ़ी भी लगी हुई है, ये दबंग आदमियों की लाठियों के साथ पुलिस खड़ी है और इनके ऊपर कोई FIR नहीं है। हमारे बेबस और जो कि इतनी बेजोर दरखास्त दो। कहाँ ये सारा रख लेना। कहाँ का? सिरसा का? हिसार का है जी, प्लाट नंबर हिसार SP हिसार का। एक एक्शन एंड रिपोर्ट। नमस्कार सर। सर मैं आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्कर हूँ 7 सालों से। ये फार्मासिस्ट है शुजातपुर से। सर पहले क्या किया सर, क्वार्टर आपने दिला दिया, उसके बाद इतने जागते थे सर हमारे ऊपर। अब मेरे को वो कुतिया बोलता है सर। मीटिंग थी सर पतरेडी PHC में, तो बताने चली गई सर कि सर मेरी मीटिंग है। आई क्यों? तू भाग जाए यहाँ से रामजादी कुतिया बीच। सर आपके डिस्ट्रिक्ट में सर ये हो रहा है। कौन कहता? SMO तरुण प्रसाद सर, जिसकी इतनी कंप्लेंट, उस आदमी के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता। अभी 5 डॉक्टर सस्पेंड हुए थे सर, पीछे पड़ जाता है। 2 दिन से मैं इसकी महिला थाने में भी एप्लीकेशन दे सकता था सर। दरखास्त पे सर आगे कोई एक्शन नहीं होता। तो देगा तभी तो होएगा सर, वहाँ से टाल देते हैं सर। तो यहाँ से देना, दरखास्त कर ले सर। वो ना आप वहीं जाए, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है सर। चलो लिख के दे। सर मैं पूरे शुजातपुर की हॉस्पिटल के सारी महिलाओं की तरफ से आई हूँ सर। आप लिख के तो दो। दे दी सर मैंने। कोई बात नहीं, DG हेल्थ को लिखो। नमस्कार सर। सर मेरा नाम तवनीत सिंह है। आई एम हॉकी प्लेयर एंड मेरे भाई की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है सर। हमें ना सरकार द्वारा योजनाओं का ना लाभ नहीं मिल रहा सर। जिस तरह की आयुष्मान कार्ड सर, हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है सर। हमने अपने भाई का ना बहुत जगह इलाज कराया सर, बट उसकी जो से मेडिसिन लेते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आयुष्मान कार्ड अब बनेंगे, नोटिफिकेशन हो जाएगी। 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है, 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है, सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है, हो लेने दो सर। BPL
तो अब नहीं इसमें बनते। नाम नहीं आया हमारा, आयुष्मान कार्ड में हमने चेक कराया था। अरे भाई नई नोटिफिकेशन हो रही है ना, यस सर। उसमें जो परिवार कार्ड बने हैं ना, उसमें अगर आपकी आमदन 1,80,000 से कम है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सर मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ सर। हाँ मैं जी। सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ सक्षम के थ्रू। सर डीसी रेट पे करवाना चाहती हूँ, अगर हो जाएगी। नहीं, चेंज नहीं हो सकता। सर मैं एप्लीकेशन पहले कई बार दे चुका जी, डिक्शनरी भी दी जी, मेरी सुनाई नहीं हो रही। किस चीज़ की? ये कच्ची छत के लिए दी थी, उसके बाद 20,000 रुपये दे तो मिलेंगे तेरे को भाई। कौन कौन करता है? ऊपर मोद है जी, वहाँ जी। कहाँ पे? ये वेलफेयर दफ्तर में जी। कौन से वेलफेयर दफ्तर में? हाँ जी। तो लिख भी डीसी को कार्रवाई करो इसके। मैं पहला डिक्शन कई दफ़ा दे चुका जी। कोई नहीं, हम दे रहे। मैं करनाल से हूँ सर। इंक्वायरी के लिए लिखो। हाँ जी बताओ। मैं करनाल से हूँ सर। और हमारे गांव में सर 30 एकड़ ज़मीन में गांव की गंदी नालियों का पानी भरा हुआ है। तो सर वो सरकार ने 40-42 लाख रुपया पास करके वो नाला पब्लिक हेल्थ को दिया था और वो अभी तक भी नाला चालू नहीं हुआ। लाओ दो पता करा। और सर नहीं सर, पूरी बात सुनो मेरी। तो पब्लिक हेल्थ के एक्शन ने सर मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराया। क्या? तक भाई ये काम को रोकता है, जबकि नंबरदार की ज़मीन लगती है जी उसके साथ, और उनके लड़कों के खिलाफ और उनके खिलाफ FIR कमिश्नर नगर निगम के खिलाफ FIR हुई थी, उनकी नहीं हुई सर, और मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त एप्लीकेशन उन्होंने रीइन्वेस्टिगेट कराओ, रीइन्वेस्टिगेट, झूठे सच्ची का पता लगेगा ना उसी में। चलो सर मैं उच्चा समाना गाँव करनाल से। उच्चा समाना करनाल में है, जी, ठीक है। बड़ा फेमस है जी, पट्टा पुल पीर बाबा। हाँ हाँ। सरपंच के खिलाफ 20-25 परिवार सब जातियों के आपसे मिलना चाहते हैं और मिल लेना अगले शनिवार को आ लिखे जाओ। भी हैं सर, लिखे अभी 3-5 मार्च। अगले शनिवार को आ जाओ, मिल लो। 2 गठड़ी हैं सर। कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर ये अरे मैं सबकी सुनता हूँ ना यार। हाँ तभी तो आए सर मैं। कोई बात नहीं, अगले शनिवार ठीक है को सर। नमस्कार। हाँ जी बताओ। मैं अपना जिला कैथल है? अपना से आया जिला कैथल से। कैथल से, अच्छा। हाँ जी। मेरा लड़का मैंने बाहर के जगह ज़मीन बेच के ये 1 डबली 6 कनाल मिलने से जी मैंने बेच दी। वहाँ एक बच्चा बड़ा 4 महीने पठाना ना तो काम दुआया और 1 लाख रुपये बच्चे मेरे धमकी लेकर मारने की धमकी देते। मैंने थाने में भी रिपोर्ट करी, थाने का कोई सुनाई नहीं हुई। 1.5 महीने हो गए जी। मैंने यहाँ भी दी थी एक बार। SAT भारती को भेजो। मेरी जमीन का केस चल रहा है जी, राजा शेखर कुंदरू के पास साहब। एक बार फोन कर दो साहब, मेरा केस हल हो जाए साहब। किस चीज का? ये जमीन का केस है, किला बदली का है साहब। नहीं नहीं, ऐसे आप दो, हम लिख के भेजते उसका हैं। मैं एफिडेविट भी दे दिया, हम किला देने के भाई लिए दे तैयार दे, हैं। हम लिख के भेजते हैं। ऐसे 22 तारीख है सर ये। कोई बात नहीं, कोर्ट में है तो मैं नहीं करूँगा। कोर्ट का नहीं जी, राजा शेखर कुंदरू साहब के पास है। नहीं, जुडिशियल कार्रवाई है ना। हाँ सर। उसमें नहीं लिख सकते। नहीं ये इसके पास है सर, ये एफटीआर में है। भाई नहीं, हम नहीं लिख सकते उसमें, जुडिशियल में नहीं लिख सकते। हाँ जी। पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, जनता तकलीफ हो, भाई की कृपा से आपकी सेहत बरकरार हुई है। मैं होमगार्ड जवान आपने भर्ती किया हुआ है। मैं पिछली बार 6 बार फाइल लगाई थी आपको, मेरा काम नहीं हुआ। DG साहब बोलते हैं कि दोबारा फाइल लगा अपनी, इस बार फिर अप्रैल में बंदे रखने जा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट अब बंदे रखेंगे, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, वो उसमें अपना ये फाइल आपको दे रहा हूँ। कोई बात नहीं करती है, हमने ऑर्डर कर दिया। सुमीर साहब को दे। हाँ जी। ये पलवल से आए हैं हजरात। अच्छा जी। बहुत परेशान है, इनके साथ में रेप हो चुका है और 376 दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे। भाई दरखास्त दो। वो संजय जोशी ने भी आपको मैसेज किया था 15 तारीख को दिल्ली से, जब अब तक सुनवाई नहीं हुई। दरखास्त SP का वो दलाल है जी, SP के पास बैठता है जो। कोई बात नहीं। कांग्रेस का पुराना प्रमुख और इसका पुलिस का वो मुअत्तलशुदा है, वो उनकी साथ दे रहा है मुजरिमों का। उसको लिखो, DGP क्राइम। चलो ठीक।
मेरा नाम निर्मला है। क्या बताओगे? हाँ जी, मेरा नाम निर्मला है। मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी, मैं घर से बाहर निकालती थी और जो ने अभी तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, मार पीट कर मेरे 3 बच्चे हैं। कहाँ रहते हो? मैं यमुनानगर बैठती हूँ यहाँ की, फिर तुम रामपुरे में शादी और रख लिया। घर वाला गुजर गया जी, उन्होंने मार पीट के निकाल। नहीं, घर वाला कहाँ रहता था? रामपुरा जी। रामपुरा? हाँ जी, सदर में जी दरखास्त की थी मैंने। 2 दरखास्त अगस्त से ये भेज में एसपी को बता दो। इसमें सर डीजीपी सर तक कंप्लेंट दी थी है। 2020 अगस्त का मैटर चल रहा है ये, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने देते हैं। SHO सर से डायरेक्ट बात हुई है, फिर भी नहीं मानते, कहते मैं जो करना है मेरे हाथ में है, तू जहाँ मर्जी चली जा। मतलब इस लेवल पे बात करते हैं वो हमारे से। क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे भेजो, कार्रवाई की जाएगी। हाँ मंत्री जी कास्ट है मेरी, छोटी मोटी नौकरी हो तो मेरे लिए दवा देना। नौकरियां नहीं हमारे पास, नहीं नौकरियां नहीं हमारे पास, नहीं नौकरियां। मेरा नाम प्रदीप कटारिया, फ्रॉम करनाल से हूँ सर। मैं 15 नवंबर 2018 में सर BMS में एडमिशन हुआ था हमारा 17 बच्चों का श्री राम मेडिकल कॉलेज महेंद्रगढ़ थ्रू दी काउंसलिंग श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। सर हमारा एडमिशन तो हुआ था कि एफिलिएशन नहीं थी, तब तक हमें पता नहीं था सर। ये हुआ था फर्स्ट ईयर सर हमारा ठीक गया, हमने पूरी अटेंड की क्लासें, और जब फर्स्ट ईयर के पेपरों का टाइम दरखास्त दो, ये पता मुझे केस पहले भी आया। DMER को लिखो, इंक्वायरी करके रिपोर्ट को दे 15 दिन में। सर आपके पास पहले भी आए थे सर कि मेरे भाई को NDPS के केस में रिप्लेस किया गया है। सर हम महेश नगर थाने के सर हम आए थे, आपने SP सर को वो मार्क की थी, राजेश कालिया जी को। सर जब तक आप ठीक थे तब तक वो हमारी सुनवाई करते थे, जब आप बीमार हो गए सर हमसे मिलते भी नहीं थे। हम चाहते थे सबको मिलते थे, वो हमसे नहीं मिलते थे। दिसंबर में भी सर सर्दियों में हम 5:30 बजे तक बैठे रहे लेकिन नहीं मिले। उन्होंने SIT बनाई सर, पहले उन्होंने आपको रिपोर्ट भेजी, अब बिल्कुल ही चेंज कर दी है। इसमें भी पुलिस वालों को बचा रहे हैं सर। महेश नगर थाने के SHO जसवंत सिंह, SI बलकार सिंह, ASI राकेश कुमार और SA विनोद कुमार ने सर पैसे लेके मेरे भाई को असली मुजरिम की जगह रिप्लेस किया है। सर हमने थाने कोर्ट से CCTV फुटेज भी प्रिजर्व करवाई थी थाने की। इन्होंने तब रिप्लाई में नो ऑब्जेक्शन बोल दिया, जब हमने मांगी हमें तो वो भी नहीं दी सर। सर हमने DGP तक को एप्लीकेशन दी सर। मैं दोबारा भेजता हूँ, बीमार हो गया था ना, क्या करता हूँ। हाँ जी सर, दे दो, कोई नहीं। सर वो वकील के इन्होंने स्टोरी ही घुमा दी है पूरी, पुलिस वालों को बचा रहे। SP राजेश कालिया जी ने भी वही किया, कहते हैं ना मुझे मंत्री जी का हवाला ना दो, मैं जो करूँगा अपनी मर्जी से। ये एप्लीकेशन लगाओ, उसके साथ कागज आता है। एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन भेजो, मेरे को भेजो, जांच करवाए। सर वो वकील है, वकील अपने भांजे को भतीजे को बचा रहा है सर। कोई बात नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर हमें 6 महीने हो गए। अब मैं 6 महीने से मैं भी आपको पता नहीं है। सर आपके पास हम पहले भी आए, सोनू सोनकर को जिसको आपने उठवाया था, धमकियां देता था हमें घर आके। कराई ना कार्रवाई? हाँ जी सर आपने करवाई सर, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती जब तक। कोई बात नहीं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं। हाँ जी ये रिप्लाई है सर। सर आप वेरीफाई कर लो, हमने रिकॉर्डिंग भी दी, उन्होंने सब कुछ घुमा दिया, पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी है पुलिस वालों को बचाने के चक्कर में। मैं डॉक्टर मनोज तंवर, आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से सर हमारे कॉलेज का सरकारी दर्जा बरकरार करने के लिए हम आपसे मिले थे पहले सर। हाँ तो मैंने कह दिया उसका बरकरार रखा जाएगा। लेकिन सर वो CM से मर्जर के लिए अप्रूव होकर फाइल आ चुकी है सर, ACS हेल्थ के पास। नहीं, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। नहीं, मैंने उसका डिसीजन ले लिया था कि हम मर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ लोग लगे हुए थे कराने के लिए, तो मैं पीछे नहीं रहा।
दफ्तर वगैरह नहीं गया तो मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि मर्जी नहीं करेंगे। FD और LR ने रिकमेंडेशन दे दी है सर मर्जी। कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे सर, प्लीज बचाइए दे दो, दरखास्त दे दो, अप्लाई दे दो। थैंक यू, ये निकलवाना भी। थैंक यू सर। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और बिजनेस करते हैं, टाइल का बिजनेस है हमारा। आज से 2 साल पहले मेरे पास से एक पुलिस वाले आए और वो थोड़ा सामान लेके गए, कुछ पेमेंट दे गए, कुछ उन्होंने बोला बैंक का लोन दरखास्त है और दे देंगे आपको। कहाँ का मामला है? ये कुरुक्षेत्र का है सर। भाई SP कुरुक्षेत्र को कहो। सर SP साहब को दी है दरखास्त उन्होंने। भाई अब मेरे पास आया ना, मैं दे रहा हूँ ना। जी सर, हाँ जी, ये मेरा काम है ना। ठीक है ठीक। के भी जांच करवा के रिपोर्ट करो। गृह मंत्री जी को मेरा प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। मैं अलका समालखा पानीपत से आया हूँ सर। पानीपत की बड़ी कंप्लेंटें आ रही है, क्या बात है? लैंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है वहाँ पे। समालखा से हूँ सर, विकास शोकर BJP मंडल अध्यक्ष सर। अच्छा जी। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है सर। वहाँ सारी पब्लिक परेशान है। अलका धर्म सिंह शोकर वहाँ MLA है, हमारी तो कोई सुनवाई है ही नहीं। वहाँ हर आदमी परेशान है, अपने जो जितने कार्यकर्ता है सब परेशान है सर। चलो आप अपनी पहले भी 27 तारीख को मैं 2 दे गया था सर एप्लीकेशन, 27 को अभी तक कोई से कोई रिप्लाई नहीं। आप 2 मेरे को दो। अभी 2 ये अभी फिर दे रहा हूँ सर मैं। हाँ 2 उसको थोड़ा गंभीरता से लो सर, वहाँ बहुत ही ज्यादा करते हैं, कोई बात नहीं। सर करनाल में बनारस दास ट्रस्ट की जमीन है, उसको कुछ आदमी छेड़छाड़ करके जमाबंदी को बेच रहे हैं, तो उनको कैंसिल करवाया डी साहब को बोलकर, तहसीलदार को बोलकर, और कोर्ट में केस भी डाला था। कोर्ट ने उसका फैसला दिया इस जमीन को कोई बेच नहीं सकता है। तो उसके बाद जिन्होंने बेची थी जमीन उनकी रजिस्ट्री भी कैंसिल करवाई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। मुझे भी DC करना एक्शन लेके एक्शन टेकन रिपोर्ट हो जाए 20 दिन। सर मेरी शादी 2018 में हुई थी। हाँ जी। मेरे ससुराल वाले ना मेरे को तब से शादी से बाहर से परेशान कर रहे हैं। घर मांगते हैं, एक बड़ी गाड़ी मांगते हैं और पैसे ना बार बार मांगते हैं मेरे को ना। आप अपने माँ बाप के पास रह रहे हो या उनके ससुराल रह रहे हो? सर मेरे को ना शादी को आप कहाँ रहते हो? मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, मेरे को 2 साल हो गए। वो पेरेंट्स कहाँ पे हैं? पंचकूला सर। वो मेरे को घर की सड़क पर फेंक के चला गया, मेरे को प्रोस्टिट्यूट बोल के गलत शिकायत, अलग जगह। कोई नहीं बच्चे, दरखास्त दो, मैं कराता हूँ कार्रवाई। FIR हो गई सर, 1 साल हो गया। पुलिस आप मुझे दरखास्त दो, कार्रवाई करी सकती हुई है। ला दो। को भी एक्शन टेकन रिपोर्ट विदिन 15 days। CP यमुनानगर, CP पंचकूला। हाँ जी बताओ सर। मेरा 152 पैर नंबर है सर, क्षेत्र सर, रेप केस का है सर। अच्छा जी। हाँ जी सर, 5-4 महीने हो गए सर, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। दरखास्त हो। कहाँ का है? सर उसका पापा पुलिस में है सर। आप केस कहाँ का है? सरसा सर। सरसा का? हाँ जी। सरसा SP को 15 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट करें सर। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रोकी है, दसड़के से आया छत्तीसगढ़ से। अच्छा जी। मैं हार्ट का मरीज हूँ जी, और मुझे BPL राशन कार्ड मिला। BPL राशन कार्ड जब नंबर आएगा तभी बनेगा। अब वो बनेंगे आपके आयुष्मान कार्ड अगर 1,80,000 से कम आमदन है सर, वो भी नहीं बनना भाई। अब बनेंगे ना, अभी जारी होगा ना। परिवार पहचान पत्र बनवाओ। बन गया जी। वो बन गया ना। अगर उसमें आपकी आय 1,80,000 से कम है और 5 एकड़ से कम जमीन है तो सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। हाँ जी बताओ। सर मेरे पुलिस वालों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, मैं कब से उनके धक्के खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ एक लड़के को जोड़ के मेरे को हरासमेंट करवा रहे हैं। इस चक्कर मेरे बच्चे भी छीन लिए, सब कुछ छीन लिया। 1 महीने से पुलिस वालों के। कहाँ का मामला है? यमुनानगर का सर। लो दो दरखास्त। सर वेदपाल है, वो मुझे उस वेदपाल पुलिस वालों के सामने वो लड़का मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है कि ये तू यमुनानगर में नहीं आ सकती, तेरे बाप को मरवा दूंगा तुझे। मैं SP यमुनानगर को लिखो भाई। कोई नहीं। प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नमस्कार। सोनीपत से आया हूँ सर। अच्छा जी। मैं सर 7 साल नौकरी किया सर नगर निगम में सर। हाँ जी हाँ जी। मेरी लड़कियाँ शादी लायक हो गई सर, और कोई सहारा नहीं है सर, किराए पर रहता हूँ सर। एक बार सर नगर निगम में आपकी कृपा से लड़कियाँ की शादी हो जाए, कन्यादान समझ कर। क्या नगर निगम में? सर मैं सेवादार था सर।
अच्छा सर आपकी कृपा से कहाँ पर था? सर सोनीपत में सर, नगर ये रेलवे स्टेशन के पास सर। आपकी कृपा से लड़कियां की शादी हो जाए सर, कन्यादान समझ नहीं तो निकाल दिया तेरे को? हाँ सर निकाल दिया, 6-7 साल किया सर, बड़ा अच्छा काम करते चलो एग्जामिन करवाते हैं, पता करते हैं। हाँ तो बड़ी मेहरबानी है सर, कन्यादान समझ करके सर जो है भाई पता करते हैं, ऐसे नहीं। हाँ जी लाला जी। सर जी मैं कागज ले आया, हमारी मस्जिद पे कागज। बाबूजी ये ना हम अम्बाला कैंट से आए हैं, 108 नंबर रेलवे रोड। हमारी जो ज़मीन के कागज हैं, ये जितने भी कमेटी दफ्तर में अफसर हैं ये कहते हैं कि तुम्हारी जगह लीज़ की है, जबकि इनके पास कोई कागज़ नहीं है लिखा हुआ कि ये लीज़ किया है। हमारे पास मलकियत की कागज़ हैं जो आपको आज मैं दिखाने के लिए पूरी फ़ाइल लाया हूँ। और एक और हमारे जो हमने निकलवाए कागज़, एक और सेम ऐसी जगह अम्बाला कैंट में बिकी हुई है जिसकी मोटेशन इन्होंने कर दी है 2 दिन में। दे दो, जांच करवाओगे? एप्लीकेशन नहीं है सर, ये मोटेशन की कॉपी है। एप्लीकेशन लाओ ना, ऐसे तो एप्लीकेशन पहले दे रखी, आपको ये दे देते हैं ये पूरी। इसमें ना सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तहसीलदार सेल ने ये प्रॉपर्टी जो है ना ऑक्शन में बेची हुई है, इसमें क्लियर रहेगा। तहसीलदार सेल के कागज हमने आपके कहने के बाद निकलवा लिए सारे, उसमें चढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, ये चढ़े हुए 2 साल से मैंने ना चक्कर कटवा रहे थे। असलियत ये है मेरे मन में रहती है बीजेपी, और मैंने नहीं दिया ना 10 रुपये भी ना दूंगा। ये पैसे ले बगैर काम करते ही नहीं है, ये नहीं। और असलियत है। ऐसी सेम प्रॉपर्टी मोटेशन हुई भी है हमारी। आप दोबारा मैं जांच करा देता हूँ ना। और जो आपने वो इन्हें कहा था नहीं कि इनकी प्रॉपर्टी इन्होंने कहा था गलत है, लीज की है, वो था प्राइज, लीज नहीं था। इसीलिए सरकारी वकील और एसडीएम इस प्रॉपर्टी को लेना भाई चाहता वो था। कहते हैं कि तहसीलदार सेल्स ने गलत ऑर्डर करे हैं, अब उनकी रिपोर्ट है ये। अब मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, तो तहसीलदार सेल पे मैं जांच करवा देता हूँ तहसीलदार सेल पे पर्चा दर्ज होना भाई। हाँ होएगा दर्ज उस पे, होएगा। और दूसरी बात, और जो हमारा ईओ है ना भाई दे देना तो मैं यही दे रहे हैं डीसी को भेज दे भाई। और दूसरी बात, डीसी साहब को रिपोर्ट जांच की इसकी, डीसी साहब ने रिपोर्ट ले ली, उन्हें बेच दी के बेच रखी है, ये कागज लगे हुए। कोई नहीं, मैं करवा रहा हूँ जांच। अच्छा दूसरी बात ये सर, जो अम्बाला कैंट में ना इनलीगल क्रोचमेंट रोड जो है रोड, जब तक हमने हाईकोर्ट में पीछे डाली थी, सब्जी मंडी खुलवाई थी, ईओ और ये अपना सेक्रेटरी ये रोड इनलीगल क्रोचमेंट करा रहे, अभी भी रोड पे कोई नहीं, कोई है लिख के दे, मैं कार्रवाई करवा वो आपको सारा मैं इनको सब दे देना यार, ऐसे ऐसे नहीं होती ना बात। दूसरी बात, अगर ये कार्रवाई करते थी नहीं, और मैं तो आपको दूंगा भेजूंगा, और उसके ऊपर जो है पर्चा दर्ज करो। तो लिख के देना, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। दुकान तोड़ना कोई टूर थोड़ी है, कोई नहीं, कार्रवाई करवाते हैं। नमस्कार सर साहब, एक एप्लीकेशन देख लिया था पहले भी आपको, होम गार्ड में मैंने जॉब की थी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कई बार ऑफिस में भी गया उनके, और मेरी सिस्टर को कैंसर है। भाई होम गार्ड में आप रखेंगे, हमने वैकेंसियाँ निकाली हैं कुछ, अपना चांस ले लियो जाके। सर ये भेज देंगे, चलो भेज दे डीजी होम गार्ड को। चलो सर नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सतीश कुमार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कुरुक्षेत्र से जी। 2016 में एक एसडी लैंड हुआ था सर। क्या हुआ था? लैंड हुआ था सर, लैंड हुआ था। 35,000 रुपये की रिश्वत में थी, रिश्वत ली थी 35,000 रुपये की थी। अच्छा जी। स्टेट विजिलेंस अम्बाड़ा को मैंने एप्लीकेशन कुरुक्षेत्र को दी थी जी, उन्हें रेंडेंट किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने छाप गवाही सबकी देख रेख में वो अंदर चलेगा जी 1 महीने के। उसके बाद डीएसपी और एसपी ने मिल के उसको चालान पेश नहीं किया, उसकी कैंसिलेशन भेज दी सर। भ्रष्टाचार। कहाँ का मामला? ये कुरुक्षेत्र का सर। लो दे डीजीपी को लिखो, जांच कराओ इसकी। जांच करो। नमस्कार जी मंत्री महोदय। नमस्कार जी। मैं बलबीर सिंह कुरुक्षेत्र से हूँ जी। मैंने एएसआई राजेश कुमार नंबर 820 कुरुक्षेत्र 20,000 की रिश्वत में रंगे हाथों पकड़वाया था जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जी। लेकिन मेरे ऊपर और मेरे गवाहियों के ऊपर दबाव बना रहा जी, भाई आप बैठ जाओ, पैसे ले लो, ये ले लो। इसकी बदली जी कहीं दूर मेरे क्वेश्चन में पहले डीजीपी को लिखो भाई, डीजीपी को लिखो भाई। बदली दूर सर, इसकी बदली के कर देते हैं, कभी इसकी बदली करी जाए और इसकी कार्रवाई की जाए। हाँ, चलो क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच में है सर, इसकी बदली रिक्वेस्ट मेरी सर। भाई डीजीपी को लिख रहा हूँ, उससे ऊपर तो कोई है नहीं जी सर। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के जो रिटन टेस्ट था वो पास कर दिया। हाँ जी। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के जो रिटन टेस्ट हुए थे पास कर दिया है, और इंटरव्यू 17 तारीख को दिया है। भाई कोई सिफारिश नहीं, हमारी सरकार में कोई सिफारिश नहीं। हाँ जी। एक्स सर्विसमैन बच्चन सिंह, और ये मेरे 5 मेडल
5 लड़ाइयाँ के देश की 65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी और आकर के भूतपूर्व सैनिक थ्रू सोल्जर बोर्ड के में अपॉइंटमेंट हुआ और डीओ ने 6 महीने वालों को पक्के करने के लिए सर्कल भेजा सारे स्कूलों में। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्माइलपुर में ड्यूटी पर था। वहाँ से सारे मास्टर मेरे साथ जिनके नाम लेकर आया, डीओ ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। ला दो दरखास्त दो। दरखास्त ये कोर्ट के फैसले हैं। भाई मुझे दरखास्त दो ना, मुझे ऐसे नहीं, मैं करवाता हूँ जांच। लो दरखास्त दो। नहीं है कोर्ट का फैसला सर, मैं आपको दे सकता हूँ। भाई ऐसे नहीं, मुझे एक दरखास्त लिख के दो। अच्छा, मेरे को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ मेरे बेनिफिट मेरे को 15 साल के। आपके कोई नहीं करती। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, मैं स्टडी कर रही थी, मैंने एडमिशन लिया था प्राइवेट कॉलेज में करनाल के। तो मैंने 2019 में एडमिशन लिया था सर। अब 2021 में वो बोल रहे तेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। मैंने सर 2.5 साल वेस्ट कर दिया उस कॉलेज ने। कभी लाओ दो एप्लीकेशन दो, डीएचई को लिखो भाई, डीएचई को इन्वेस्टिगेट द मैटर। साहब जी मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, 2 महीने हुए, रीढ़ की हड्डी 2 जगह फ्रैक्चर, बस्ती में दाखिल है। मैं जो था मैं लगा चुका, उसका बीपीएल कार्ड है, वो मान्यता प्राप्त नहीं। मेरी विनती है कि मेरा आयुष्मान वो बनवा दीजिए ताकि मैं। आयुष्मान बनने जा रहे हैं, सारों के बनेंगे। अभी चिट्ठी जारी होने वाली है, हो जाएगी 8-10 दिन में। ये अब ये दो ना दो, अगर 1,80,000 से कम आमदन है तो बनेगा आयुष्मान कार्ड। नमस्कार बाबू जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अम्बाला में भर्ती कुंड मोरनी और राजपुरा में डेली वेज की वैकेंसी निकली हुई है जी, जिसके लिए हमने अप्लाई किया है जी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, ये BCom+ MBA जी, और मैंने CTI चेन्नई से की है जी। तो इसके लिए थोड़ा मेरे को भाई सिफारिश हमारी सरकार में नहीं। बाबू जी प्लीज़ हमें नहीं, हमारी सरकार में नौकरियों के लिए सिफारिश नहीं करते। डेली वेज कोई और काम है तो आप बताओ, नौकरियों के लिए सिफारिश नहीं करते। बस में कितने रह गए नमस्कार सर जी। हैं? हाँ जी बताओ। नमस्कार सर जी। सर मेरे को ट्यूमर है। अच्छा जी। हाँ जी, ना तो मेरा BPL कार्ड है और ना ही मेरा आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड बनेगा, मैंने बता दिया ना। मैंने विधानसभा में आश्वासन दिया है कि 1,80,000 से कम जिसकी आमदन है और 5 एकड़ से कम जमीन है, सबका आयुष्मान कार्ड बनेगा। और सर BPL कार्ड के लिए नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आयुष्मान बन जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा बेटा काम करने ले गया तो कोई है? काम करने के लिए ले गया था मेरे बेटे को। कौन? गांव के शुक्र का जी लड़के को काम करने के लिए हैदराबाद ले गया था। वहाँ से 22 तारीख को गया था, 5 महीने की। तो उन्होंने 6ठे महीने में डेड बॉडी भेजी मेरे बेटे की। और मेरा एक ही बेटा, 2 बेटियां मैं किराए में रहती हूँ। ला दे 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 मेरे पास प्रूफ भी है सारे। दे दे कोई बात। कहाँ से रहती है? सच्चों ने मेरे से जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए मैं रोक गई थी। मैं कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ इसको। सच्चों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, थाने में कोई सुनवाई। अरे मैं कर रहा हूँ ना सुनवाई, मैं बैठो ना। जिसकी कोई नहीं सुनता, अनिल भी सुनता उसके। भेजो भी SP को। जी सर मेरा नाम दिलीप शर्मा है सर। मैं 13 साल से बीजेपी का कार्य करता हूँ श्यामनगर से। सर एक डॉक्टर ने एक MLR बनाई है, पति और हस्बैंड ने और वाइफ ने। ये MLR बिल्कुल झूठी है। RTI के थ्रू मैंने पता किया। कहाँ से MLR बनाई है? सिविल हॉस्पिटल जो डॉक्टर ने MLR बनाई है। कौन सा सिविल हॉस्पिटल? अम्बाला सिटी से सर। CMO को लिखो भी जांच करें। सर इसमें जो डॉक्टर है वो ड्यूटी पे नहीं था जिसने MLR। भाई मैं जांच करवा रहा हूँ। जी सर, मेरे पे 307 झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया सर। मैं जांच करवा रहा हूँ सर। 33 लाख रुपए ले लिए मेरे से। मैं जांच करवा रहा ना। नमस्कार, मैं लड़के को बाहर भेजना था, उसके लिए पैसे दिए थे एजेंट को। वो ना पैसे दिए ना उसने मेरा लड़का भेजा। कितने पैसे दिए? तकरीबन 11 लाख रुपए। दरखास्त
भारतीय अरोड़ा को भेजो, SIT इंचार्ज कबूतर वाजी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं विधवा हूँ, कांस्टेबल की। दत्ता जी ठीक हो? हाँ जी। कांस्टेबल विजयपाल की विधवा हूँ जी। मेरे हस्बैंड की डेथ को भी 4 साल हो गए जी। अच्छा जी। हाँ जी, 2 साल उनके जिंदे मेरी अपील चलती रही सेक्रेटरीट में। 9th फ्लोर पे इस टाइम मेरी फाइल है और 4 साल हो गए मैं चक्कर काट रही हूँ। मैं निकलवाता हूँ, मैं निकलवाता हूँ, ये फाइल निकलवाओगे? मैं सिर्फ पेंशन मांग रही हूँ जी और कुछ नहीं मांग रही। बिल्कुल दिलवाते हैं। सर जी मैं श्यामनगर से आई हूँ। मेरे जो मामा है वो दिमागी थोड़ी मरीज है और मेरे मदर फादर एक्सपायर हो रखे हैं। नाना जी मुझे अम्बाला लाए थे पर वो 22 मार्च 2015 को एक्सपायर हो गए। मुझे पढ़ाई करनी आगे, मुझे आर्थिक सहायता चाहिए, मुझे जॉब चाहिए कोई। कहाँ पढ़ाई करनी है? सर मैं घर बैठे पढ़ रही हूँ, थोड़ा मुझे इनकम दिक्कत होती है और मतलब मुझे इनकम की बहुत दिक्कत है। नहीं कहीं एडमिशन लो, जो फीस आएगी मैं दे दूंगा। सर मुझे जॉब की जरूरत है। जॉब नहीं है हमारे पास। सर जॉब के लिए जॉब नहीं है भाई। हाँ जी। बड़ी परेशान है? बड़ी परेशान कर रही है। क्या? परेशान बड़ी है जी। थोड़ा सा आगे होके बोलो। बड़ी परेशान है जी, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही। क्या है मामला? मामला जी मैं गोबर फाकने करती हूँ। है? गोबर फाकूंगी जी। अच्छा जी। फिर एक बंदे कहने लगे तो मेरा आया कहाँ। फिर मैं वहाँ से अपना गोबर फाक्या ने सारा फोड़ दिया, मार्च तई बहुत करी जी मेरे साथ। कहाँ का मामला है? नरंगाबाद का जी। नरंगाबाद का। नरंगाबाद कहाँ पे है? जमुना नगर के पास। लाओ दो। SP यमुनानगर को भेजो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी मेरा नाम सिमरन है, मैं कैथल से रहने वाली हूँ सर जी। सर जी मेरी शादी 2011 में कैथल में हुई हुई है सर जी। अब 2019 में मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया सर जी, मार पीट के। उसके बाद सर जी मैंने कोर्ट में केस डाला, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं थाना सिटी थाना में कोर्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता सर जी, कोर्ट में तारीख पे तारीख दे के सर जी वो पैसे ऊपर कोर्ट का देते हैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोर्ट में कोई दखल नहीं होता। सर नमस्कार, नमस्कार मैं जी। गामडोर से। सर मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरा था सर, मेरा उस लिस्ट में अब तक नाम नहीं आया सर। पता करवा देते हैं। कहाँ का? सर मंडोर का। पता करवा देते हैं। उसको कमिश्नर अम्बाला। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं आवास योजना के फॉर्म भरे थे मंडौर से, हमारा नाम लिस्ट में नहीं है सर। कहाँ से आए हो? मंडौर से आए सर। कोई नहीं, दे दो, पता करते हैं ना। सारों का एक ही भाव बना के। सर जी मेरा निवेदन है कि मेरा बच्चा बीमार है, उसे ले जाने के लिए चंडीगढ़ एक ऑपरेशन करवाना, पैसों की जरूरत है और मेरा मकान आया हुआ है हुड्डा कॉलोनी में, उसका मीटर लग जाए और मैं रहने लग जाऊँ उसमें। मकान किराए पे है, उसने ताला मार दिया मेरे मकान में, पैसे नहीं है इस टाइम। कहाँ रहते हो? मोची मंडी में रहती नहीं, किस चीज़ का इलाज हो रहा है? हूँ। बच्चे के रसोली थी, पहले 2 ऑपरेशन हो गए हैं, अब तीसरी बार एक 10,000 रुपये दे देंगे। इधर आ जाओ। पाइप डाला हुआ है वो निकलवाना है 10,000 रुपये और मीटर लग जाए सर भाई, मेरा। 10,000 रुपये दे देंगे, उसमें चलाओ सारा काम। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं शाहबाद से सर प्रताप मंडी से आया हूँ सर। अच्छा जी। सर मेरी एक छोटी सी दुकान टेंट हाउस की है सर। अच्छा जी। तो सर मेरे पड़ोसी ने सर 3 साल की दवाई की होल्डिंग लगा रखे हैं सर, 20 50 फुट लंबे सर। तो मैं जब भी दरखास्त देता हूँ सर तो शायद कुछ लाओ दो दरखास्त, ये करो, उसको लिखो डायरेक्टर को कि कार्रवाई करो आगे। अच्छा कर्मचारी हमारे ऑफिस से तो मेरे को भी दिल्ली भेजा गया था, फिर उसके बाद में मेरा नाम काट दिया गया कि 2 महीने की मेरी तनख्वाह रोक दी। कहाँ करता था काम? नारनौल। नारनौल, लाओ दरखास्त दे, एग्जामिन करो। प्रणाम। हाँ जी। मैं रामपुर सजीर रोड से आया हूँ सर। अच्छा जी। साथ हैं मार्केट के लोग। हाँ जी। वहाँ नाला बन रहा सर दोनों साइडों में, 2 फुट बाई 2 फुट का। अच्छा जी। 2 फुट चौड़ा 2 फुट गहरा। हाँ जी। और रेक्टेंगल शेप में है सर। हमारी इतनी विनती है थोड़ी सी मंत्री जी से कि इसको थोड़ा सा नीचे से ना गोलाई शेप में कर देंगे तो उसमें कचरा नहीं अटकेगा, वो निकल के ऑटोमेटिक बारिश के पानी में लाओ, मैं निकल दिखवा लेता हूँ।
हाँ जी, एप्लीकेशन दी थी जी मैंने 17 तारीख को आपके ऑफिस में सर, लेकिन वहाँ से एक्सिस साहब के पास, नवीन साहब के पास भेजा गया मुझे। नवीन साहब पुलिस सेटिस्फाई हुए, मेरे को बोला हम पुलिस सेटिस्फाई, और ये नाला ऐसे यही नहीं कि पेन से ड्राइंग है, ये नहीं कि पेन की ड्राइंग है, इस तरह से थोड़ा सरिया लगा के, मैं दिखवा लेता हूं ना, थोड़ा सा सरिया लगा के कहा जी गोलाई में आ जाएगा, ये हमारे पास ड्राइंग है। चेक कर लेता हूँ सर इसको मैं, चेक कर लेता हूँ सर इसको मैं, अगर बनता हो तो बना देंगे, पर ऐसे मौके पे सर अभी 400 मीटर बन चुका है, रेक्टेंगुलर बन चुका है जी। हाँ जी सर जी, तो अगर अब कर्व बढ़ाते तो दिक्कत है। शक्ति केंद्र बूथ प्रधान ने सारों साइन करके जी बढ़िया बना रहा काम, प्रधान बहुत बढ़िया नगड़ा बना रहा जी। मैं चेक करवाता हूँ सर जी मैं भी विनती रख दूं, कुछ लोगों को ईगो प्रॉब्लम आ गई है, कुछ लोगों को ईगो प्रॉब्लम आ गई है कि ऐसे इसके कहने से कैसे हो जाएगा। हम वहाँ आदमी सर, और 40 आदमियों के मार्केट से 40 आदमियों के साइन है सर। भाई आप एप्लीकेशन तो दे नहीं रहे। हाँ एप्लीकेशन दे दी सर, पास था ऑलरेडी, आपने काम भी रखवा दिया था वहाँ की गोल बनाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया कि ऐसा करके गुल्लुगारा करके उल्टा सीधा काम करने जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं, सिर्फ गोलाई चाहिए सर उसकी। कोई बात नहीं, मैं इंजीनियरिंग ब्रांच से पता कराऊंगा। हाँ जी सर, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, भिवानी से साइकिल पे आया हूँ सर। मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुआ है। इसका रीज़न ये सर, जहाँ मैंने काम किया मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मारा पीटा, मेरा कॉलर फाड़ दिया, हुकुम मारा पूरा, कहीं 100 नंबर में मैंने डाली दरखास्त है, भिवानी एसपी को भेजो। सर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टंट मेरा लगे जी, 2 और लग रहे हैं। मैं भी कारपेंटर, मैं आयुष्मान कार्ड के लिए। आयुष के मैंने बताया सारों के बनेंगे, जिनकी 1,80,000 से कम आमदन है, सबके बनेंगे। मैंने विधानसभा में आश्वासन दिया। सर आनंद प्रकाश भिवानी से, बच्चे ने सुसाइड किया था सर रेलवे ट्रैक पे 30 तारीख को, 30/6/2019 को। उसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए, जो 7 इसमें SHO और SI वो तक भी सस्पेंड हुए। सबने मिलके बच्चे का शिकार किया सर। और DGP साहब तो बस इस तरीके से बातें करते हैं जैसे उनको ज्ञान बुद्धि ही नहीं है। मेरे ख्याल से DGP साहब को, मेरे ख्याल में सर उनको बिल्कुल वो नहीं है कि कोई काम करें या ना करें, किस तरीके से करें। मुझसे पूछ रहे हैं क्यों सुसाइड हुआ, कैसे हुआ। सर एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जाँच कराइए। आप मुझे एप्लीकेशन सर DGP क्राइम को। मैं सर स्टेट क्राइम के लिए मांग कर रहा हूँ। मैं स्टेट क्राइम को ही कह रहा हूँ। नमस्कार सर, ब्राह्मण मादरे से हैं। हाँ तो हमें पता लगा, अखबार के माध्यम से पता लगा, ये डायरियाँ जारी हमारे गांव में जी। अच्छा जी। तो उन डायरियों के बारे में जिम्मेदारों का कुछ तराजा जी भी कहते हैं, जो पंचायत की जमीन हो पंचायत को दे दो, जो जिम्मेदारों की उसका हक हमारे को दे दो। चलो मैं पता करवा लेता हूँ कागज पे। धन्यवाद। डायरियों से तो इतराज नहीं है ना? ना, हमें कोई इतराज नहीं। जमीन का ही है ना? जमीन का है, वो कहते जो हक क्यों करदान नक्कल खोज की पर सबको जिम्मेदारों को ऐसे दी है। मैं करा लेता हूँ। DC सर मैं ओम प्रकाश सेवा समिति सेकेंडरी स्कूल के पास दुकान करता हूँ, और बिजली का मीटर मेरा लड़का गुजरता था, गुजरने से पहले मीटर ठीक चल रहा था और बिजली भी खर्च हो रही थी। अब वो गुजरने के बाद 2 साल हो गए। अब एवरेज बिल भेजते हैं, जब एप्लीकेशन एक दफ़ा दी, फिर मीटर लगा के दूसरा, फिर भी वही आया, फिर दोबारा आया तो फिर भी वही बिल आ गया। अब मैं चेक करवा देते हैं, चेक करवा दो, बिल निकल दे दे एक्शन साहब को, चेक करवा दो, इधर दे दो। मोबाइल नंबर दीजिए। नरेश मकान से बोल रहे जी। हाँ जी। अब आपके पास तो अच्छी बार आए जी, आपके पास है। किस लिए? एक भैंस ली थी जी, कुराड़ का है? कुराड़ का था जी, एक सोनी कुछ का। अच्छा। उसने 5 भैंस ली थी जी। सोनी वहाँ पुलिस में जाओ, कोई सुनाई नहीं कर रहा, ना कोई पैसे दे रहा वो। ला दे दरखास्त SP को भेजो। और जब मैं कसौली से हूँ, गन्नौर के पास कसौली जिला सोनीपत से 5-6 बार आ चुके जी, सारों को दरखास्त दे दी, और आपने जी चिट्ठी भी भेजी थी। तो अब भाई मेरे को कुछ जवाब देना, जो कहना लिया अगर सुनाई करे कि ना करे, इसका जवाब देना जी। तो कोई सुनाई नहीं हो रही, कमेंट में जो जाए या तो धमकी देते हैं। वैसे SP को क्या भी एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हैं।
ये चिट्ठी बाबूजी जो आपने भिजवाई। कोई नहीं, ये रखो आपके पास, आपके हाँ जी बोलो। मंत्री साहब जी, मैं आपको 3 साल के 3 बार पहला दे चुका हूँ वो बैटरी वाली साइकिल की। अब फरवरी की 28 तारीख को मैं फिर दे गया था, तो मैं पिछले बार शनिवार को आप ये ना उनके साथ बात कर दी, वो कहते भी शनिवार को आ जियो एप्लीकेशन लेकर, ये एप्लीकेशन दी है आप बाकी मीडिया की कहा आपने। चलो मैं तो जी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया, बैठे बैठे भी भाई आ नहीं रही ना बैटरी वाली, अब तो बैटरी वाली मांग रहा, बैटरी वाली आ नहीं रही। कहते हैं चंडीगढ़ गए हैं वो, कोई नहीं पता करते हैं, आ नहीं रही है। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल से आया हूँ। हाँ जी। मैंने 20 साल पार्टी की सेवा करी है जी। अच्छा जी। 6 साल मंडल अध्यक्ष हसनपुर रहा हूँ, 3 साल मंडल अध्यक्ष चांदट रहा हूँ। काम बताओ। काम ये है जी, पिछले इलेक्शन में मेरे लड़के की और एक एनएलओ का आदमी है गांव का, उसकी तू मैं हो गई। उसके एवज में इसने 17 मई को, ये 17 मई गई है, इसको मेरा लड़का घेर लिया, 3-4 बदमाश और बुलाए और सारे अपने थे, उसके 3 गोलियां मारी, सारे पैर तोड़ दिए, सारे हाथ तोड़ दिए जी। दरखास्त ये रही जी, और इसमें से उन्होंने पैसे दे के नाम भी निकलवा दिए जी। और ये सर फोटोग्राफ दिखा देना सर। फोटोग्राफ भी साथ लगा दो। ये साथ मत लगाना सर, वापस दे देना। कोई नहीं, आपको दे दिया भाई, ये री इन्वेस्टिगेट करवाओ, कहाँ का मामला है। हाँ जी सर, मैं संभाल का पानीपत से आया हूँ सर। मेरे साथ सर गन्नौर सोनीपत थाना गन्नौर में सर मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, जाति सूचक शब्द कहे गए सर, जिसकी कंप्लेंट सर मैंने 27 कंप्लेंट दे चुका हूँ, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई सर। जिसके बारे में सर मेडिकल बना हुआ है, फोटो है सर, 15-20 आदमियों की गवाही है सर, और वीडियो CD बनी हुई है जिसमें अपराधी से हम ये कह रहा है मेरे से गलती हो गई। SP को भेजो, भी कार्रवाई की। ये जी 15/8/2021 को जो है थाना प्रभारी सुरेंद्र बागड़ी और DSP कप्तान सिंह, उनकी जबरदस्ती जो है झूठा बलात्कार लगाएगा, और वो जो एक DSP है साधुराम, वो तो नीचे एक बार पैसे ले जाए वीर साहब, इंक्वायरी नहीं करे, उनको पुलिस रिमांड होना चाहिए। तो जुलाना मंडी थाना प्रभारी सुरेंद्र बागड़ी, मैं 4 बार आया हूँ, 18 को आया, 19 को आया, और 5 को रही बात। था ही नहीं क्या? ये पीटने वाले का नाम है, ये पीटने वाले का नाम है जी। कोई नहीं, दरखास्त में नहीं लिखे हुए हैं, वो ईमानदार DSP होना चाहिए, तो ईमानदार। राम राम जी। और जी 16 साल केस चल रहा था, उसके बाद मेरे हक में फैसला आया है। अभी भी मेरे को गांव में रास्ता मिला नहीं है, और 3 बार आपके समक्ष मैंने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद मेरे को जो गोली दी गई है वो भी इसके साथ मैंने लगा रखी है। ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा बाबू जी, आपका भी बहुत कीमती समय है बाबू जी। इसमें सारा फोटो वगैरह मैंने लगा रखा है। गाँव सोंटी, जिला अम्बाड़ा जी। जिला अम्बाला। हाँ जी, 16 साल बाद केस जीता हूँ जी, मेरी उम्र 24 साल है। चलो कुछ तो हो गया ना, बाकी भी बाबू जी फैसला वो मेरे को मिल नहीं रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, मेरा कोई पानी नहीं निकल रहा। PC को लिख दे दो एप्लीकेशन। जय श्री राम सर, कुलदीप सिंह फ्रॉम जींद। सर ये पब्लिकली मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पब्लिक हित में, सरकार के हित में एक मैटर है। मंत्री जी से मेरी दरखास्त है कि आप अपने आप पढ़ के इस पे आगे कार्रवाई करें सर, गोपनीय दस्तावेज। ये पढ़ के करो कार्रवाई। थैंक यू सर। 27 तारीख ने पड़ोसियों ने झगड़ा करा जी, 9 आदमी थे जी, कटने एक बेटे का दान तोड़ दिया, का काम। कहाँ का मामला? ये जिला भिवानी तो शाह मलका जी, तो शाम थाना। अच्छा 28 का फिर रास्ता रोक की, फिर मारपीट करी, लूटा खसोट करी, पुलिस वाले ने भी मारपीट करी जी। दे करते हैं कार्रवाई। भिवानी SP को लिखो। हाँ, तीनों अलग अलग है, अलग अलग है, कोई नहीं। सर मेरे घर का जो रोड है सर वो काफ़ी गंदा है सर, उसकी सफाई चाहता हूँ सर मैं।
और एक से एक गली है सर, एक उस पे लोगाले से आया ना। हाँ जी सर, मकान बनाए हैं सर लोगों ने सर, मतलब सर वो कब्जे छुड़वाना चाहता हूँ सर मैं। कोई नहीं, डीसी को भेज देंगे। जी नमस्कार जी, मैं सपेटा से आया हूँ। मेरे गांव में कम्युनिटी सेंटर 2019 से बना था जी, और वो पूरा नहीं होया जी। है? 1 साल से काम बंद पड़ा है जी। कहाँ? सपेटा अम्बाला। क्या काम? कम्युनिटी सेंटर का था जी। नहीं, कौन बनवा रहा है? पंचायती राज बनवा है? पंचायती राज से बनवा। तो पंचायती राज को तो बताओ क्या है जी? सर 42 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, पहले किस्त 20 लाख की आई थी सर पिछली टर्म में सर, अगली किस्त आई नहीं। चलो देखो, पता करो अगर अगली आती है तो। हाँ सर, उसके लिए भेज रखे सर, कागज ले लो। ठीक है सर जी मैंने गांव के सरपंच की दिलोड़ा गांव से आया हुआ है जी, बड़े से RTI लगवाई थी, 1.25 साल हो गए लगवाते, 4-5 बार लगवा ली, कोई जवाब नहीं। भाई RTI का मेरे पास नहीं था। RTI तो एक कोर्ट का मैटर है, वो कोर्ट का ही होता है। RTI का अगर जवाब ना आए, उसकी एपलेट अथॉरिटी होती है, उसको अप्लाई करो। हम दखल नहीं दे सकते उसको, तो जुडिशियल मैटर होता है। ठीक, हाँ जी बताओ। गांव कुंडली से आया हूँ सर, महीने के महीने घर का बिल भर रहा हूँ सर, फिर भी मेरा सर 4,95,000 रुपया घर का बिल भेज दिया सर। जांच करा दो भाई, ऊपर लिख दे किसी को। नमस्कार जी, बालाशहर रोड, बालाशहर रेलवे रोड से आया हूँ। दुकानदारों की समस्या है। कोई नहीं, बता दो। ये कमिश्नर अम्बाला सिटी को लिख। सर नमस्कार, ये भिवानी से है सर केस। ये 20 फरवरी को 2020 को केस हुआ था, लड़की ने केस करवाया था 376, 377, 365। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वो तो पैसे दे देगा महिला थाना में, रो निकलवा दिया। तो ये 15 दिन के अंदर कार्रवाई करके इसको सर वो और किसी को दे दो, वहाँ महिला थाना में किसी और को दे दो, लिख दो। मैं शाहपुर से हूँ, ये बड़ा कैंट में रहता हूँ सर। मेरे फार्म में नहोनी में आलू फार्म में अपना शामगढ़ है ना जी, तो वहाँ चक्कर लगवा रहे हैं, कोई बीज बूज दे ही नहीं रहे। वो मैं पीछे आया अभी तक, तो ठीक है, तो उन्होंने फ़ोन भी किया था समीर जी ने। किसने देने हैं बीज? उन्होंने बात ही नहीं मानी। मैं मेरे को बुला भी लिया, फिर मना कर दिया जी। आलू फार्म है? आलू फार्म ये शामगढ़ है जी, बागवानी के अंडर। तो लोगों को 50-50 कुंटल दे रहे, हमें 5-5, 10-10 कुंटल भी नहीं दे रहे जी। दे दे एप्लीकेशन, पता करो भाई। बागवानी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं कबाड़ी बाजार अम्बाला गली का रहने वाला हूँ, और मैं भगवान दास सहगल जी की गली के में आया हूँ। मेरी एक छत गिर गई है, तो कच्ची छत थी, तो मैं उसमें आया हूँ कि मेरे को कुछ करो, आपकी तरफ से सहायता करो सर। फिर आप जो मेरे को चल 10,000 रुपये दे देंगे, मेहरबानी। एप्लीकेशन तो दे जा, मेहरबानी कर रहा। सर नमस्कार, सर महेश नगर थाना में हाँ जी सर, महेश नगर थाना में 2 महीने से ज़्यादा हो गया सर, पर्चा दर्ज हुआ था। महेश नगर भाई SHO सुन भाई, अब तक जी मेरे अम्बाला कैंट की शिकायत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसीलिए लगा रखा सारों को। तो सर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। खड़ा मैंने कह दिया तेरे सामने, बता आपकी बात। बाकी सारे हरियाणा के आ रहे हैं, वो ठीक है, पर कैंट की तो नहीं आनी चाहिए ना। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी। जी कैथल जिले में जमीन ले रखी, पट्टी कल्याणी को मैं घर वाले का कैंसिल हो रहा, और यहाँ पहले 1 साल हो गया एप्लीकेशन दे गए थे, हमारी कोई सुनाई नहीं है कहीं। किस चीज़ की? ये नजायज धक्का कर रहे हैं जी। इसमें तहसीलदार का टीस ऑर्डर भी है, तहसीलदार ने उनको कुछ नहीं दिया। वो बोला कि जाली काम में मैं नहीं लगाऊंगा, और दबाव दे के प्रेशर दे के वो कह दिया मंत्री ने कहा दबाव है हमारे पे। तो किस चीज़ का दबाव? ये सुरजेवाड़ा का मेरी सुनाई नहीं होती कहीं जी पुलिस में। कोई नहीं करे, पुलिस को देनी है, SP को देवी के कार्रवाई करके बताया हमें। ये कागज है इसके साथ, दे दो। सटे ऑर्डर भी है, सारा कुछ है। सुरजेवाला मंत्री नहीं है, चपड़ा उसकी। सर जी मैंने कमेटी के अंदर फाइल दे रखी, तो
कमेटी में तंग कर रहे, परेशान कर, चक्कर कटवा रहे हैं। कौन सी कमेटी में? ये कमेटी में सर में कमेटी के अंदर बालागंज में लाल कुर्ती है जी, वो कमेटी चीज की अभी कमेटी से आया हुआ है कोई? चक्कर कटवा रहे, तंग कर रहे, बड़े परेशान करते हैं। सेक्रेटरी साहब देखो क्या मसला हल करो। सर जी नमस्कार, मैं मंडोर अम्बाला कैंट से हूँ। हाँ। मेरा ऑपरेशन 1 साल हो गया हुए को वहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में 12 सेक्टर में। तो वहाँ मैं कई बार चला गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। ना मेरा कोई आयुष्मान कार्ड है, मेरा पिताजी भी नहीं है, मैं ही करने वाला। आयुष्मान कार्ड बनेंगे अब? नहीं सर, मैं वहाँ पे गया था ना, 2-3 बार गया था, हमारे गांव का डाटा नहीं चला अब बनेंगे। मैंने बताया ना, अगर 1,80,000 से कम आमदन है परिवार की तो कार्ड बनेगा। तो सर मेरे को ना वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, मेरा दोबारा भाई बनेगा ना, 10-15 दिन इंतजार कर लो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मैं मुलाना से हूँ सर। हम 3 बंदे हैं सर। हमारे गांव के एक बंदे ने हमसे पैसे ले लिए विदेश भेजने के नाम पे सर। लाओ 2 चिट्ठी। हाँ जी। कितने कबूतर तो पकड़ लिए मैंने? 570 इसमें सर फेक वीजे भी दे रखे सर उसमें। और पकड़वा देते हैं लोग। इसमें फेक वीजा भी है। मेरा बिजली का दिक्कत आ रही है। मेरे को फरवरी में बिल जमा कराया था सर, इसके बाद 52,000 रुपये का इन्होंने बिल भेज दिया। कहाँ से आए हो? मैं पुल चमेली से आया हूँ, कच्चे बाजार से। भाई एक्शन साहब देखो ये। प्रधान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपकी नगरी में रह के आपकी नगरी में दरखास्त देने आए हैं। हमारी सड़क पे 80 में सीवरेज लाइन गिरी है, वो आगे बड़ी लाइन से टच है, रोज और फ्लो आती है। क्या गिरी है? सीवरेज लाइन गिर रखी है, जिस टाइम तिरेजा पब्लिक हेल्थ में वो सीवरेज डाले थे और लाइन ब्लॉक हुआ है, रोज दिक्कत होती है। करके उसको जुड़वाओ करके बताना मेरे को भी। जी सर। हाँ जी हो गया बस। धनतौड़ी नंबर साहब आते हैं और हमारे बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग को NDPS एक्ट में जबरन उठा के और इंद्री नाके पे दिखाया गया, जबकि हमारे पास सारे CCTV सारे प्रूफ है। NDPS का देखो ऐसे सर ऐसा है एकदम नहीं कह सकते। इसकी पहले 31/8 को भी ऐसे ही हुआ था, उसकी क्लीन चिट हमें मिल चुकी है। वो मंथली का मामला है, इसकी गहनता से जांच कराई जाए। बहुत ही गंभीर मामला, इसकी जांच कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी का हो जाएगा। हम डीजी साहब से भी मिले, डीजी साहब ने भी विश्वास दिलाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, करनाल SP को दोबारा लिख दी। करनाल SP ने फिर इंदिरी को वहीं भेज दी। तो सर जिस SHO ने मुकदमा दायर किया वो इसकी जांच कर लेगा क्या? एक जांच के लिए आए हैं सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये बिल्कुल 80 साल के बुजुर्ग को अंदर डाल रखा है जेल के और निर्दोष है वो, और इसकी सारे सबूत है। आप जांच कराएं, किसी एजेंसी किसी जिला SP से जांच कराएं। हमें इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। देने कागज महोदय जी नमस्कार जी। मैं लाडवा कुरुक्षेत्र से आया हूँ जी। हमारा एक आश्रम है जी, वहाँ पे रोड़ा चल रहा है सर। वहाँ एक हमारे मंत जो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी आश्रम है सर, और 1 साल से वहाँ चल रहा है। जिसने पहले ज़मीन अपने नाम करवा ली थी, वो दबाव दूब दे के हमने फिर उसको नाम करवा दिया आश्रम के। लेकिन अब उसके नाम गाड़ी भी है और वहाँ पे मतलब जो हमारे साथ कार्रवाई है, धमकियाँ दे रहे हैं जी। हमारे पास इसके साथ पेन ड्राइव भी है, सोशल मीडिया पे हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं, समाज के गंदे लोग कह रहे हैं जी। तो हम रिक्वेस्ट करने आए जी आपके चरणों में भी, हमारा ये जो काम है जी समाधान होना चाहिए सर। पहले तुम उसके पैरी हाथ लगाते थे, अब तुम उससे लड़ना चाहते हो सर। ये समय का भाव, उसने शादी करवा ली ना जी, पहले शादी नहीं थी, ब्रह्मचारी था 45 साल में। तो अब उसने जैसे खिलवाड़ कर दिया समाज के साथ सर। तो रिक्वेस्ट है सर, इसकी कार्रवाई जरूरी है सर, करवाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मेरा प्लाट में आपने फ़ोन किया था जी, और उन्होंने मेरा काम नहीं किया जी। कहाँ पे? मेरे प्लाट में फ़ोन किया था जी, करवाया था जी, पीछे से आपके पास थे, तो उन्होंने मेरा काम नहीं कराया जी। वह नहीं होगी जगह ना, फिर आप देख लो जी, यहीं कहीं लगा दो। कोई नहीं, कोई जगह नहीं हमारे पास। देख लो सर, रिक्वेस्ट है जी। नहीं, कोई जगह नहीं। सर जी हम पर झूठा मुकदमा 307 का हुआ है, 2.5 साल हो गए, कोई जांच नहीं हो रही। दरखास्त सर मैं आप पहले 6-7 बार आपको बायन दे चुका। कहाँ का मामला है? जिला जींद। फिर झूठा नहीं होगा? झूठा है सर जी। आप ऐसे नहीं हो सकता, जांच कराओ सर। ऐसे नहीं हो सकता, अगर हमने दे दी जांच और ऐसे नहीं हो सकता। सर आप करवाओ, पता आपके पास सबूत नहीं होंगे पूरे? नहीं जी, है जी सबूत हम पर।
ये करावे इन्वेस्टिगेट। कहाँ का है ये थाना सबितो, जिला जींद। जींद। क्या किसी दूसरे डीएसपी से जांच करवाओ इसकी? ये थाना दुलाना जिला जींद का केस है सर। ये 23/8/2018 का मेरे भतीजे ने सुसाइड किया था और 7-8 आदमियों का नाम लिख के कि भाई ये मेरे पैसे ले रहे हैं 25 लाख, कोई 20 लाख। और अब वो लैब में वो उसकी राइटिंग भेज रखी थी, वो भी आ गई 2 महीने पहले। उस लड़के की लिखाई थी। जांच करा। और वो सर ये दुलाना थाना में कुछ नहीं होता सर। 20 आदमी गए थे, महेंद्र सिंह मलिक डीजीपी उसके पास, और उसके गांव के ये 2-3 आदमी इसमें। कोई बात नहीं, वो मना कर दिया होगा कि भाई इसके केस को रफा दफा करो। भाई इसको किसी डीएसपी की रहनुमाई में एसआईटी बना के जांच कराओ। नमस्कार सर। सर जी सुरेंद्र जी है जी, कैट से इसको जगह दे से रवाड़ी बदल दिया। किसको? सुरेंद्र जी को, यही शिकायत रखते हैं। अच्छा जी। डिपार्टमेंट पुलिस में हमारा लड़का है। पुलिस में? हाँ जी, पहले भी उन्होंने लिखा दिया बाजी। नहीं, कहाँ पुलिस में कहाँ था? ये जेल में। जेल में जेल में था ना? वहाँ से हाँ जेल वार्डन था। हाँ जी, उसमें से फिर ना रवाड़ी बदल दिया। कोई ना कोई मामला होगा, ऐसे नहीं बदल। नहीं, आपको पहले भी कहती है। हाँ तो कोई मामला होगा ना। हाँ जी, वैसे पहले अब पूरी बात नहीं ना बताते, कोई ना कोई कारण होगा क्यों बदला उसको। उसको मिला देंगे सर आप। सुरेंद्र जी को मिला देंगे सर आप। चलो मिलवाना पहले, फिर बताना। अपने नहीं ना बताते। सर इनका उधार पहले भी आपने किया था सर। इनकी 4 महीने से फिर तनख्वाह नहीं मिली। कहाँ से? ये फोर्थ क्लास है जी, 74 फोर्थ क्लास है हमारे जिले के। वहीं डीजीपी फिर फाइल अटकी। पुलिस लाइन के? हाँ जी सर। ये नोट कर लो, ये एसीएस होम को लिखो। करते कोई ठीक है सर। बस भाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जींद से आया हूँ मैं। हाँ जी सर, हमारी कंप्लेंट थी सदर में, थाना सदर में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे हमने 3 आदमियों का नाम लिखवाया था, उसमें पुलिस ने मिलीभगत करके एक लेडीज को निकाल दिया उसमें से। क्या मामला क्या है? ये मामला क्या है? सर, मेरे भाई को मुनाफों से काट दिया था। भाई एसआईटी डीएसपी की रहनुमाई में बना के जांच कराते हैं। नमस्कार सर। मैं 28 तारीख पहले ही आपको बोला था जी, मेरे बेटे की शादी हुई थी जी, उसके बारे में 28 को दरखास्त दी थी। लड़के की लड़की आपसे बनती नहीं आ जी। उन्होंने पहले यहाँ दरखास्त दी, यहाँ से लेकर यहाँ कुरुक्षेत्र चले गए एसपी ऑफिस में। उन्होंने सारों का नाम लिखवा दिया हमारे परिवार के। तो कुछ हो रही है सर? नहीं, अब लड़के का ही करते हैं, बाकी लिखवा दो जितने मर्जी दे, कुछ नहीं करेंगे सर। ये प्लीज आप कर दो जी। कुछ नहीं करेंगे, दे दो एप्लीकेशन। ठीक है जी, चलो। फिर तुमने गलत लगवाया। ठीक लगता है? मंत्री जी नमस्कार। इसको दोबारा राजपूत सभा ने प्रधान बनाया। अरे वाह वाह, मजा आ गया। इधर देखना जी, इधर देखना, इधर देखना। नमस्कार। चलो आओ। अच्छा जी। अच्छा एक से पीछे देख के पीछे देखिए। चलो पीछा क्या हुआ? आओ जो। हाय हाय। एक मिनट।